बेवकूफ हूँ, तुम भी वहीं पे रहो, बस अच्छा, सिंपल सी बात है। एडम को ज्वाइन करना है, मैंने जगह बना दी है, एडम आ जाओ। ये आजाद आजाद आप मोमिन है क्या? प्राइवेट चैट में कंफर्म करिए आप। ओके, मुन्ना भाई भी आ चुके हैं। एक जगह बनानी पड़ेगी, ये मैं साइकोलॉजी वाले भाई अहमद सुल्तान को निकाल रहा हूँ। ओके, एक जगह बन गई है, एडम आप ज्वाइन कर सकते हो गाइज। मतलब देखिए, इन्होंने जो ये सवाल किया था कि प्रीटी ह्यूमन भी आ गई है। ओके, आमिर साहब आप थोड़ी देर के लिए निकल जाइए, एडम को जुड़ना जी है, बिल्कुल। आप भी काफी देर से ओके बैठे हैं ओके। जी। ओके, देखिए, इन्होंने कहा कि आप जो है वो इस्लाम के पीछे क्यों पड़े हैं। मैंने उसका जवाब दे दिया था, क्योंकि इस्लाम जो है, एडम आ जाए यार, जगह खाली है। इस्लाम जो है वो अगर खुद तक रहे ना तो ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। इस वजह से हम इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं या इस्लाम के बारे में बोलते हैं। एडम, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। सर वो बंदा है जो गेम कर रहा था यार, खैबर में हम्म 700 से 1400 डिपेंड किया जाता है ना, उसी में से सवैया भी निकाली थी आपने। तो एक ही रात में कितने मारे? 700 1400 मारे ना। हम्म तो फिर तो क्यों नहीं नहीं, उसको मारा? एडम मुझे ये बताओ ना, ये स्टेटमेंट क्या है? मजाक मस्ती में दिया था क्या? जो वही है जो सर, इन लोगों के लिए मजाक मस्ती, इन लोगों के हद लिए है मजाक यार। मस्ती ना। ये तो नहीं ना मर रहे, मर तो हम रहे ना। ये तो नहीं ना मर रहे, इनको क्या टेंशन है? सही में यार, चलिए दूसरे अरे मोमिन साहब भाई, को एक देखते हैं। आके साइंस को और साइकोलॉजी को बीच में डाल रहा है। साइंस का और कुरान का क्या लेन देन है? हाँ। अच्छा, ये आपने बड़ी जबरदस्त हदीस पकड़ी है, क्योंकि ये हाँ चीज जो है ना, आपको पता है कि शरिया के अंदर भी लिखी हुई है। हेलो। हाँ। ये अच्छा, चीज ये शरिया जी। हाँ हाँ, एडम आप पहले कंप्लीट करो। ये एक आईएएस आए हैं, कौन चले से सर, वाले उनसे आईएएस वाले? उनसे आईएस वाले से बात कर लें, कोई मसला नहीं, मैं बाद में कंप्लीट कर लूंगा सर। हाँ, आईएएस भाई, मोमिन है आप? हेलो। मोमिन है क्या आईएएस? अरे मैंने ना बहुत लोगों की मारी है, मैं एक्स मुस्लिम की मारना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन मोमिन है क्या आप? अरे वो मोमिन मोमिन है या नहीं, छोड़ो उस बात को, एक्स मुस्लिम अरे की फिर मारना कैसे चाहता मारोगे? हूँ। टपा टप टपा टप, याद आया तो ना। मोमिन है, मोमिन है। एक्स मुस्लिम साहिल की हेडलाइन बनेगी सुबह में, एक्स मुस्लिम साहिल का कत्ल। ओ हो, ये भाई तो अपने को सर इसको चाहिए फर्स्ट पहली मेन पे लेके आए सर, मेन पे लेके आए। पहली फुर्सत में। वो भी उसमें वो देखो हीरो का फोटो। तू अलाउद्दीन क्या रे मोमिन अलाउद्दीन बनेगा? अलाउद्दीन कैरेक्टर तू अलाउद्दीन खिलजी। तू क्या मोमिन बनेगा रे? तू हीरो लोग का फोटो रखता है, क्या मोमिन अलाउद्दीन बनेगा तू? खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। पर ये रियल तो नहीं है ना, अरे रणवीर अलाउद्दीन सिंह है खिलजी ये। गुडुम्बा। अलाउद्दीन खिलजी गुडुम्बा था, तू भी अरे गुडुम्बा है क्या? कैरेक्टर को लगाया हुआ है। अरे नूब नूब कैरेक्टर लगाया हुआ है, जिसने उसका क्या है कैरेक्टर, उसको लगाया हुआ है बस, नूब। कहाँ से आते हो भाई तुम लोग? कहाँ से आते हैं? जहाँ से तो आया वहीं से आए हैं। अरे भाई बाप रे इज्जत बाप, तू इज्जत तो से ऐसा बात लग कर रहा रहा आसमान तू। से। अहमद शाह अब्दाली भाई साहब, 6 लाख लोगों की लाश गिराने वाला, 6 लाख लिंडुओं की लाश गिराने वाला अहमद शाह अब्दाली। अच्छा, आईएस ये बता जरा, कुरान की एक सूरा पढ़ के सुना दे। तू तो मेरे को मोमिन भी नहीं लग रहा है। फील द पावर ऑफ ISIS। मेरे भाई, तू जरा कुरान की जरा एक सूरा सुना के फील दिखा द दे जरा। पावर ऑफ औरंगजेब आलमगीर। सूरह इखलास पढ़ दे मेरे बेटे। अरे मेरे बेटे। सूरह इखलास, सूरह इखलास, अच्छा सूरह एक बात इखलास। बता, ISIS तुझे इतना पैसा देगा तू पूरी जिंदगी कमा कर खाएगा, तो ये बता कितना कमा लेता है इससे? सूरह इखलास पढ़ के दिखा बे पगले, सूरह इखलास। अच्छा यहाँ स्क्रीन पर ला भी पढ़कर बताता हूँ। याद अच्छा, नहीं तेरे को इसको। सूरह इखलास भी याद नहीं है? सूरह इखलास भी याद नहीं है तुझे? क्या मारेगा तू? तू क्या गुंडा इसे लगता बनेगा है कोई रे? आत्मा आई है दाता दरबार में। तू जा जाके मत्था टेक, अपनी खताएं बख्शवा बाबू। अभी तू धमकी ना दे यार। ये बॉलीवुड मुन्ना की भाई क्या आप काम में टेररिस्ट? आइए, फिर इसको बताइए यार। ये तो भाई मेरे को सुन लो मोमिन भी सुन नहीं लो, लग रहा साहिल भाई। नहीं, मोमिन नहीं है ये। ये मोमिन नहीं है भाई, मेरे को नहीं ये लगता है मोमिन मोमिन नहीं। है।
ये हाँ तो मोमिन फिर नहीं इसको है। अगर ये सही जवाब ना दे, कोई आयत ना सुना तो निकाल दे इसको ना, टाइम वेस्ट कर। हाँ अरे वही। तो टाइम वेस्ट करके ला, मतलब नहीं भाई इसे। स्क्रीन पर ला, अभी पढ़ता हूँ। अरे अच्छा नल्ले चल, से नल्ले एक मोमिन मिनट को सूरह फातिहा मुंह पे आती है। एक मिनट इसके स्क्रीन पे लेके आते, रुक जाओ। ये पढ़ेगा अभी हमारा भाई, पक्का आतंकवादी वाली स्टाइल में पढ़ेगा एकदम। हाँ हाँ, एक मिनट, साहिल सूरा असर लिया। नहीं वो बहुत, रुक ना इसको अभी ये देखते हैं ना। एडम बेटा यूनाइटेड स्टेट में कहाँ रहते हो आप? अपनी माँ से पूछ, रोज उसको करके आता हूँ। वो तेरी बहन रंडी उसे पेल दिया भोसड़ी के पोते में डाल के। एडम साहिल तेरा भाई जवाब लगता है भी मेरे को वैसे ही आना है। पड़ेगा फॉर्म में वापस से। नहीं मेरे को नहीं, एक आना मिनट पड़ेगा एक फॉर्म मिनट में। बहन को पेल दिया हाँ बच्चों। यार तू तो ना यार, एडम एडम तू भाई का तो जवाब यार भी वैसे ही रहता है बिल्कुल। भाई लेकिन इसकी अभी ये गुल्लक देखते इतनी हैं। जल गई, इसकी गुल्लक इतनी जली ना आ गई, ऐसा लगता है सच में एडम पेल के आ गया भाई। चल भाई पढ़ बेटा। एक मिनट ले भाई। खामोशी ISIS बेहतर है भाई, आप पढ़िए। ISIS सुन नूब सुन। अरे हाँ हाँ, एक मिनट, ये नूब इंग्लिश में लाया हिंदी में ला, क्या लाए भाई? भगा इसे, हटा इसको, किसको? इंग्लिश में कर। अरे हाँ। उससे अरबी उर्दू नहीं आती। क्या नहीं आती? अरे इंग्लिश में ला या हिंदी में ला, तब पढ़ूंगा ना। इंग्लिश में लाओ भाई, अंग्रेज का ये बच्चा है। ये क्यों तेरे मोमिन घर नहीं में है से शायद अंग्रेज, भाई। तेरे टाइम घर वेस्ट पे कर से रहा है। अंग्रेज का प्लेन गया था क्या रे? भाई इसको ये हटाओ। देखो, ये मोमिन है ही नहीं असल में, ये ट्रोल है एक। यार ऐसा मत करो यार दोस्तों। एडम ने सही गाली दी, एडम एकदम पहली बार। आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। मेरी तरफ से वो वही। अरे यार इंग्लिश ये ऐसे, मतलब कोई कोई जो है ना, वो नॉन मोमिन भी इतने बड़े हरामी रहते हैं, ये ऐसी हरकत करते हैं कि भाई नफरत डाली जाए। नहीं करो यार ऐसा, प्लीज कुछ प्लीज नहीं खास करो। कौम है उधर इंडिया में, वो बड़े मोमिनों के साथ जुड़ी हुई है और वो मोमिनों को बड़ा डिफेंड करती है। प्रोबेबली ही इज वन ऑफ देम। तो नहीं लेकिन ये तो उल्टा नाम खराब करने आया ना उनका। अब सर अगर मोमिन नहीं है और फिर भी इस तरह की हरकत कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ देम ना। तीसरी तो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों कोई आएगा और इस तरीके से बोलेगा कि हाँ फिर, अरे जिसको गेम बजाना है वो सीधा आके गेम बजा देगा, वो इधर आके बताएगा नहीं। ओनली ट्रू साहब। हेलो सर मोमिन है आप? आवाज आ रही है आप? जी आ रही है। हेलो। मोमिन है आप? जी अच्छा, आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है आपकी आवाज सर। अच्छा, सर कौन हाँ से वाले बोलिए। मोमिन हो, शिया है सुन्नी है? बोलिए साहिल भाई। अरे शिया है सुन्नी आपका है, कौन है? प्रोग्राम हम बराबर देखा करते हैं। बहुत जबरदस्त, लेकिन है कौन से वाले, शिया है जी सुन्नी हाँ, है? जी मैं मुसलमान हूँ। यार ये हद है यार, ये बहुत बड़ी गेम है यार। पता नहीं, अच्छा लड़ते रहेंगे सड़कों पे, शिया साहिल काफिर भाई। सुन्नी काफिर, लेकिन जब पूछेंगे यार कौन से वाले हो तब मैं मुसलमान हूँ। हेलो 72 ब्रीड्स हैं मुस्लिम्स की, आप कौन सी ब्रीड से हैं? हेलो। जी गुड वन। ओनली ट्रू साहब, आवाज आ रही है आपको? हमको आ रही है, आपको आ रही है कि नहीं? जी आ रही है। कौन से वाले मोमिन है आप? आज मातम मनाए क्या नहीं मनाए? मैं आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूँ एक आपसे। जी जी आपत्ति, लेकिन हमारी कौन बात से सुन वाले रहे हैं? मोमिन है? हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरी एक आपत्ति आप दर्ज करेंगे? जी जी करेंगे ना, बोलिए। क्रॉस ब्रीड तो नहीं है आप? हमारी आपत्ति ये है कि अगर आप किसी से सवाल जवाब कर रहे हैं तो ये जो आपके टीम में लोग हैं, कोई मस्करी क्यों कर रहे हैं, मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, पहले बताइए आप। हाँ, ये मजाक मस्करी तब उड़ती है जब सामने वाला मजाक मस्करी उड़ाने जैसी बातें करता है। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। हम अगर कुछ भी बोलते हैं तो आप आप जवाब तर्क से दे रहे हैं ना? जी बिल्कुल। अच्छा, जब आप तर्क से दे रहे हैं तो अगर हम नहीं तर्क से दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मजाक उड़ाएंगे आप। अच्छा और चलिए, नहीं पूरी मजाक टीम उड़ाएंगे। आपकी, जो आप पूरी टीम बैठी है इस तरीके से, मतलब मजाक वो हुटिंग कर रहे हैं, ये अच्छा तरीका आपका नहीं। आप एक
देखिए आप एक अच्छे इंसान हैं, भले आप साहिल भाई, जो भी, साहिल भाई, लेकिन आप आपने ना, अच्छे इंसान हैं साहिल अच्छा, भाई। ओनली ट्रू रुक मैं जाइएगा जरा। आपका रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप तर्क के साथ बात करते हैं, हाँ, किसी से भी बात करते हैं, अच्छा एक सेकंड, ओनली ट्रू लेकिन किसी रुकिएगा। का मजाक उड़ाना, और यही चीज का आपका टॉपिक है कि किसी को क्यों आप उंगली करते हैं। वो लेडीज जो आप बैठी हैं वो भी जो है बहुत कुछ बोल गई हैं, मैं आपका कभी से सुन रहा हूँ, लेकिन कहने का अच्छा मतलब है आप जवाब सवाल कर रहे हैं, तर्क सहित करिए। अच्छा, नहीं मुझे एक जवाब अगर बात, देता है तो आप उनको अच्छा हटा दीजिए। रुकते अरे अभी थोड़ा भाई नहीं रुकते। वकालत, अरे भाई वकालत मत करो, जो सवाल है उसका जवाब दे दो ना यार भाई। साहिल, अब आप जवाब जो है ना, चाहते हैं अभी अब आप अभी, ये मत अगर पूछा अगर करें अगर हम कुछ बोल दें तो आपको बुरा यार। लगेगा। सवाल शुरू होने से पहले आप लोग हुटिंग क्यों करते हैं अगर भाई, कोई आप मतलब जुड़ भाई, रहा है आपको? भाई ओनली ट्रू रुके, मैं आपके लिए आसानी पैदा करता हूँ। साहिल साहब, अब आपने सिर्फ ये नहीं पूछना कि तुम शिया हो कि सुन्नी हो, आप कुछ आपने भी पूछना है पूछिए, अगर हमको यार, जो एक सेकंड जो आता भाई रहेगा हम बताएंगे। यार। थोड़ा रुको ना जनाब, साहिल भाई ब्रेक आप लग, बात करिए। अरे ब्रेक लगता है क्या नहीं लगता है? थोड़ा बोल दिए, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा तो रुको, थोड़ा ठीक चुपचाप बैठो। ठीक ठीक ठीक। बोलो अब एडम। साहिल, अब 2 ऑप्शन है ना दिया करो, अब 3 ऑप्शन है दिया करो। हम्म। आप शिया हो, सुन्नी हो या सुशी हो? सुशी? शिया सुन्नी मिक्स कर दो ना, सुशी। अच्छा, सुशी सुशी अभी समझा। हाँ, तो शिया सुन्नी सुशी। तो शी। अब आप 3 ऑप्शन दिया करो, शिया हो, हाँ। सुन्नी हो या सुशी हो। हम्म। ठीक है, फिर ताकि फिर हम उस हिसाब से बात करना, फिर तीनों में से एक तो पिक करनी पड़ेगी ना। अगर कहें खाली मुसलमान है तो फिर ये सुशी हैं, फिर आपने कहना ओके भाई, सुशी भाई वेलकम। दैट्स द राइट अप्रोच देन। अगर इन्होंने नहीं बताना तो फिर हम इस तरीके से चल जाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप ये अच्छा, बात तीनों में करेंगे से साहिल कोई भाई? बोले कि हम ना हो, तो साहिल फिर भाई हम आप बात काफिर हैं। करेंगे? की बात कर रहा हूं मैं, बोलिए। तो आप अपने पैनलिस्ट से बात कर रहे हैं, आप हमसे आप बात करना चाहेंगे? अच्छा, आपसे कर रहा हूं, आप कौन से मुस्लिम है, शिया है क्या सुन्नी है, मेहरबानी करके बता दीजिए भाई। बाकी लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं, मोमिन भाई हमारे, सबको मौका मिलेगा अगर जल्दी जल्दी आप निपटा लिए तो। वही चीज तो हम आपको कहना चाह रहे थे कि आप जो है जब कोई जवाब नहीं दे रहा है, आप 10 मिनट 20 मिनट रगड़े जा रहे हैं, किसी से रगड़े फिर जा एक रहे ही हैं, बात बोल रहे हो, फिर एक ही बात बोल रहे हो आप। और मैं वो आपसे चीज हमारे रिक्वेस्ट, पर आप लागू करें कि जल्दी से आप बात कर लीजिए। अरे भाई बात करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो आपको हमको हटा अच्छा सकते हैं, मर्जी, अच्छा, अभी ये बताइए कि प्रोग्राम आपका आपको, है। अरे हाँ मेरे बोलिए। भाई, शिया है सुन्नी है क्या है आप? जी मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, सुशी है, मुसलमान है, सुशी। ठीक है। जी हदीसों को मानते नहीं मानते? जी मानता हूँ। मानते हैं, ओके। जी ये जो हदीस है जहाँ पे अल्लाह के रसूल औरतों को लानती कह रहे हैं जो आईब्रोज जी बनाती है, उसके बारे जी, में आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि उस पर हमको ईमान लाना है। मतलब आप भी समझते वो जितनी औरतें आईब्रो बना रही है सब लानती है? नहीं, जितनी औरतों की बात नहीं हो रही है। फिर कौन सी औरतों अगर, की बात हो रही है? हाँ हम बता रहा हूँ, अगर रसूल अल्लाह का जो भी हुक्म है हाँ। वो मुसलमान ख्वातीन और मुसलमान मर्द के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है, सुन लीजिए ऐसा हमारी नहीं बात, है, ये लो। हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। आप क्यों ये कहते हैं कि अन्य के लोगों के है जो अलग अलग धर्म के हैं? क्योंकि यहाँ पे आपके हाँ रसूलुल्लाह हम ने बता सिर्फ, रहा हूँ, हम बता रहा हूँ, क्योंकि जो मुसलमान नहीं है वो उनके नबी नहीं है, उनके गार्जियन नहीं है, वो ये क्यों बात शरिया के मानेंगे? अंदर लिखा हुआ है, ये शरिया के अंदर लिखा हुआ है, लिहाजा शरिया जो है पूरी कंट्री पे अप्लाई होता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। शरिया मैनुअल किसी जगह पे इस चीज को डिस्टिंक्शन नहीं देता कि जहां पे मुसलमानों का शरिया लगा हो वहां पे ये चीज सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, शरिया मैनुअल इमाम शाफी का। मुझे गलत साबित करने का चैलेंज करें, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और दूसरा एडम, शरिया तो बाद में आएगा ना। खुद ये रसूलुल्लाह की हदीस जो है वो मतलब फर्क नहीं कर रही है कि ये सिर्फ मोमिनों के लिए है या हाँ मोमिना के लिए है। जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो जी। मैं कहता हूं कि रसूलुल्लाह को चलो थोड़े देर हाँ के लिए मान भी लो, मेरी बात सुनो, जी थोड़े देर के लिए मान भी लो कि ये मुस्लिम औरतों के लिए, ठीक है, मैं जी थोड़े देर के लिए मान जी, लो, हालांकि ऐसा है नहीं, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप चूंकि ना माने आपका राइट है, हाँ हाँ हाँ, आप ना फिर माने भी आपका मैं राइट है। मेरे को ये बताओ कि ये जी रसूलुल्लाह को क्या जरूरत है ये सब कहने की? कोई आईब्रो बना हाँ रहा है तो रसूलुल्लाह को हाँ क्या प्रॉब्लम है उसमें? हाँ हाँ, कोई नमाज हम्म। पढ़ रहा है, नहीं पढ़ा है, तो रसूलुल्लाह को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं नहीं आप होना बताइए? नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। कोई हाँ। रोजे रखता है न रखता है,
तो भाई मेरे वो इस्लाम के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, हम उनको नबी मान चुके हैं। अगर क्यों मान हम रहे हो ऐसे? सुन लीजिए क्यों हमारी बात, ऐसे वही इंसान को मान, मेरी बात सुनो। आप दो क्यों सवाल ऐसे मत करिए, पहले आप दो सवाल मत करिए साहिल भाऊ, पहले आप उसी टॉपिक पर रहिए। उसी अगर टॉपिक पे हम हूँ। इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रख रहे हैं तब तो फॉलो कर रहे हैं ना। क्यों रख ये रहे हैं? बताइए। फिर वही क्यों बात, रख ये रहे तो हैं? अब अलग 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 आपका सवाल हो गया। पहले आप हाँ उस ना, पर आइए, हमको आइब्रो पर हम आइए ना। हाँ तो उसी पे आ रहा हूँ ना कि ये देखिए पागलपन क्यों टॉपिक कर ना रहे हो आप? बदलिए, आप एक टॉपिक पर बात करिए। उसी पे आप कर रहा हूँ ना टॉपिक बदलना भाई। चाहे तो बदल सकते हैं, आईब्रो हम उसमें नहीं। आईब्रो बनाने वाली औरतों पर लानत क्यों भेजी जी अल्लाह, वजह बताइए। हाँ हाँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि जब मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान रखता हूँ कुरान पे, अल्लाह के रसूल पे और अल्लाह पे, ये तो आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनके हुक्म का पालन करना हमको अनिवार्य है कि नहीं है? अरे वो अनिवार्य रखो आप, मैं बोल रहा हूँ फिर कि वही उसके बात पीछे आप, का तर्क क्या अच्छा है। ठीक, ठीक है, तर्क तर्क क्या क्या है? है? हाँ अब आप बताइए, जितना इस्लाम का धार्मिक चीज है या जो भी मतलब इस तरीके से रिलीजन मतलब जीने के लिए जो है, अगर हम उसमें ना करें तो हम मुसलमान रह जाएंगे अगर रसूल का बात ना माने तो? आप अरे बताइए। मेरे भाई, रसूल का बात मानने या ना मानने का सवाल नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल हाँ, रहा हूँ कि रसूलुल्लाह को क्या प्रॉब्लम था किसी के आईब्रो बनाने से, वो पूछ रहा हूँ। रसूल रसूल अल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक चीज जानते हैं कि रसूल तो वही क्यों कहते कहा? हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है, आपको मालूम होगा ये चीज, तो है क्यों कुरान कहा में ना। फिर? अरे नहीं नहीं, क्यों कहा कुरान फिर? अगर रसूलुल्लाह को प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों कहा? क्यों कहा? हाँ, अल्लाह का जो हुक्म होता है वही तो रसूल कहता है। अच्छा अल्लाह ने ये हुक्म क्यों दिया? मतलब अल्लाह को क्या प्रॉब्लम हो रहा था औरतों के हाँ आईब्रो बनाने हाँ, अब से? आया आप टॉपिक पर। अल्लाह ने हाँ। एक हुक्म दिया था रसूल अल्लाह को कि अपने औरतों से कह दे कि अपने औरतों से कह दें कि जब बाहर निकलें तो चादर डाल लिया करें। आपको मालूम है ये हदीस? हाँ अल्लाह मालूम ने है। कहा है, मालूम है हाँ क्योंकि क्योंकि आप उमर, क्योंकि उमर छेड़ते थे। उमर ने उमर हजरत उमर ने सौदा को रास्ते पे छेड़ा था, तो इस वजह से अल्लाह ने भेज दिया आयत। आपको नहीं पता है? अच्छा ठीक है, भेज दिया है। तो हाँ। जब अल्लाह के रसूल, अल्लाह का जो हुक्म होता था तो वही रसूल कहते थे, नहीं ना, वही अल्लाह तो हुक्म है ना। हजरत उमर की वजह से वो हुक्म भेज रहे हैं ना, तो उसमें तो समझ हजरत में उमर आता है। ईमान ला चुके थे तब, हाँ तब। ईमान लाने के तब बाद जो है मतलब वो छेड़ते थे। हाँ, अभी हदीस बता दे आपको। हाँ हाँ, आप हदीस बताइए और नंबर बताइए। अच्छा एडम, वो हदीस जरा शेयर कर दो यार। मीनवाइल जीजो थॉमस जी कह रहे हैं, साहिल एडम टुडेज मोहर्रम मेक एन एपिसोड ऑन ईरान हिस्ट्री एंड ऑन शियाइज्म, डिड दे प्रैक्टिस एंटी सुन्नी पॉलिसी similar to Sunni majority nation anti-Shia public policy is wider discussion than Iran versus Saudi wars। जीजो थॉमस जी देखेंगे ये, कभी हम इसको लेंगे। इस सब्जेक्ट पे पहले स्टडी करना पड़ेगा। एडम आप सुन रहे हो? जी नहीं एक मिनट, मैं एडम को पूछ रहा हूँ। हाँ, हम अरे सुन रहे एडम, हैं। जी सर, मैं आ अरे गया सर, खोल रहा आप हूँ एक एडम हो क्या यार? मैं एडम को पूछ रहा हूँ सुन रहे हो क्या? आप कह रहे हो जी हम सुन रहे हैं। अच्छा, हमसे नहीं आप बात कर रहे हैं, चलिए। एडम जी वो सर, जी सर पर्दे वाली खोल रहा हूँ हदीस वो अपने को दिखाना है हमारे हजरत को। सर। ये ले सर, स्क्रीन पे आ गई। जी जनाब। हाँ जी, हाँ बोलिए। आयशा ने रिपोर्ट किया ये बात सौदा से कि वो लोग, ये वही वाला है यार बंदा, डिकारों नहीं वाला ये नहीं अलग है। है, अलग है, ये भी अलग है। ये तमाम मुसलमानों को डिकारों की प्रॉब्लम है वैसे। अरे तो आज खिचड़ा खिचड़ा खाए होंगे ना भाई। ओके, हाय हाय। सौदा went out in the fields in order to answer the call of nature। ठीक है, even after a time when the veil has been prescribed for women। अच्छा, ये तो वेल अभी ऑलरेडी प्रिस्क्राइब हो गया है। दूसरी हदीस निकाली है, ये बिफोर द वेल की हम निकालते हैं हदीस। क्योंकि ये तो इसमें वेल प्रिस्क्राइब भी हो गया है। देखें, इवन वेल हैज बीन प्रिस्क्राइब, शी हैड बीन अ बल्की इनसिग्निफिकेंट वुमन। तो सौदा अब वेल भी प्रिस्क्राइब हो गया, वो वेल के अंदर है, हिजाब के अंदर है। तब भी उमर बिन अल खत्ताब क्या कह रहा है, सौदा बाय अल्लाह यू कैन नॉट कंसील योरसेल्फ फ्रॉम अस, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू गो आउट। तो ये तो वेल भी प्रिस्क्राइब हो गया है। ठीक है, अब अगर वेल प्रिस्क्राइब से पहले देखें तो वेल क्यों प्रिस्क्राइब हुआ, वो इसलिए कि देखिए ये भी बुखारी की हदीस है। इसमें क्या है कि सौदा जा रही थी, तो
अपना जा रही थी तो उसने क्या कहा कि उसने अपना उमर बिन अल-खत्ताब ने क्या कहा, सो उमर बिन अल-खत्ताब saw her and said, "ओ सौदा, by Allah you cannot hide yourself from us." सर ये तो हो रहा है, उमर बिन अल-खत्ताब चीखे मार मार के उसे बुला रहे हैं। जी सर। जी ओनली ट्रू साहब। जी जी भाई। ये देखिए, हाँ बोलिए। अरे सुना नहीं क्या आपने? सौदा क्या जो सुना? है नहीं। वो हाँ सौदा जो है वो जी फारिग होने के लिए जा रही थी अपनी जी बाकी बाकी जो क्या कहते हैं उसको, अज़वाज मुत्तहरात के साथ। तो जी हजरत उमर जो है वो रास्ते में उनको आवाजें दे रहे हैं, जी मैंने तुमको पहचान लिया। हाँ। हाँ, ये कह ये रहे हैं छेड़ना कि कहाँ से हो गया? हाँ, ये छेड़ना छेड़ना नहीं हुआ। कहाँ से हो गया? छेड़ना मैडम कहाँ से हो अपने गया अगर कोई अपनी आवाज दे दिया? अपनी भाषा में बताओ ये कैसा अपनी छेड़ना भाषा में हुआ? बताऊं। चलिए सर छोड़िए देखिए, उसको, आपकी आप उसको आपकी छोड़िए। आपकी बीवी जो है, आपकी बेटी जो है, वो घर से बाहर जा रही हैं, ठीक है? वो गली से गुजर रही हैं, आपके जो दोस्त यार हैं, वो कुछ खड़े हैं उधर बाजार के हम अंदर। कर साहिल भाई, जी। रुको रुको, साहिल अभी भाई, सुनो ना। अरे सुनो ना जनाब, सुन तो लो। आपने पूछा ना कैसे छेड़ना है, तो अब सुनो कैसे छेड़ना है। आपकी बेटी है, आपकी बहन है, वो घर से अरे निकली यार है इतना मत बाजार समझाओ। में। ये सब मतलब हम म्यूट भी करें तो ताकि इनको पता लगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। म्यूट ये करें ये ताकि स्टेटमेंट पूरी नहीं होने दे रहे। असल में ये समझ गए अभी कि वो छेड़ना ही है, इसके लिए रोक रहे तुमको। ये सुनाओ देखिए, तुम। उमर बिन अल-खत्ताब saw her while he was in a gathering. So उमर बिन अल-खत्ताब अपने दोस्तों के साथ खड़े थे, सौदा वहां से पास से गुजरी, जिस तरह इनकी बहन गुजरे, इनके अपने दोस्तों के दरमियान में से, क्या करने के लिए? पोटी करने के लिए, सुसु करने के लिए, क्योंकि उस जमाने में घरों में बाथरूम नहीं होता था। और इनका जो सबसे जिगरी दोस्त है, वो खड़ा होकर आवाज दे, ओ आयशा, ट्रू इस्लाम की बहन, मैंने तुझे पहचान लिया। ओ आयशा, ट्रू इस्लाम की बहन, मैंने तेरे को पहचान लिया। इसको छेड़ना नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? ये आवाजें कसना, ये छेड़ना नहीं है तो क्या है सर? बताइए सर, इनको माइक दें। अल्फाज सही तो बोलना, वही लिखा हुआ है भाई, हाँ? जो अल्फाज लिखे बोले रहा, वो सही जो अल्फाज अल्फाज से लिखे हुए, बोलना। जो अल्फाज लिखे हैं वही बोले एग्जैक्टली, उससे ना वही बढ़ के नहीं ना बोल ज्यादा। रहा ना, जरा जो अगर जो तुम लाइव स्ट्रीम में जो जोड़ रखे हो तो सबको जो है इस तरीके से बेइज्जत मत करो। अरे बेइज्जत लिखा है वो। देखिए साहिल भाई, हमारी आपत्ति है कि आप इतने भले इंसान हैं, इतने ढंग से बात करते हैं, आप किसको आप फालतू वालतू को बैठा रखे हैं वहां अरे पे? लेकिन वो लिखा है मेरे भाई, आप ओनली ट्रू हमसे भाई बात देखो। करना चाहेंगे? अरे अरे भाई वही वो लिखा। एक्सप्रेशन के साथ बोल रहा है, एडम जो बोल रहा है ना हाँ एक्सप्रेशन के बदतमीजों, साथ बोल रहा है मैं भाई। बदतमीजों से बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ साहिल भाई से बात करना चाहता हूँ। अगर अच्छा साहिल भाई मेरे बात से करना चाहें अच्छा तो आप मेरे से हमसे कर बात लो। करना चाहें, मैं अच्छा बदतमीजों से बात नहीं करना चाहता। अच्छा मेरे से कर लो। मैं ये कह रहा हाँ हूँ कि हाँ उधर आप देखो बोलिए। साफ साफ लिखा है, देखो क्या लिखा है। जी ठीक, हाँ, वंस ठीक सौदा है द तो छोड़, डॉटर ऑफ जमा चलिए वेंट आउट। आप टॉपिक पर आइए, आप हाँ, टॉपिक पर टॉपिक आइए। नहीं टॉपिक टॉपिक पे वो ही नहीं हूँ था ना। आपका, टॉपिक पर आइए आप। हम टॉपिक टॉपिक यही से था हटने ना नहीं देंगे। कि अरे रुको ना यार, बोल के चुपचाप हो जाओ ना। टॉपिक चुपचाप ये हो रहे था। हैं ना, आप टॉपिक पर आइए अपने ना, जब जो टॉपिक आपका आज का है उसी टॉपिक पर आइए आप। हाँ, तो अगर टॉपिक पे आना है तो मुझे ये जवाब हाँ दीजिए कि अल्लाह के हाँ रसूल ने जो हाँ औरतें, बीच बीच में हाँ हाँ मत बोलो यार। टॉपिक ये है, आपसे सवाल ये है कि रसूलुल्लाह ने जो औरतें आईब्रोज बनाती है उनको लानती क्यों कहा है? क्या वजह थी? क्या उसमें तर्क है? क्या है ये? देखिए और हर अगर ये चीज की, अल्लाह का हुक्म था तो अल्लाह जी भी इतना बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या नहीं प्रॉब्लम है उसमें? नहीं, कुछ अल्लाह कभी लॉजिकल बेवकूफी नहीं कर आर्ग्यूमेंट सकते हैं। तो इस, वो हाँ अगर लॉजिक अल्लाह, हम आप, अरे थोड़ा रुको ना यार, मेरी बात तो खत्म होने दो। अगर ये बेवकूफी नहीं है तो इसके पीछे का तर्क बताओ, तर्क कि भाई आईब्रो बनाने से ये प्रॉब्लम होती है, इस वजह से अल्लाह ने ये मना किया है आईब्रो बनाने से। हो गई जी आपकी बात? हाँ, ठीक जवाब है, दो। वो भी लॉजिक है, जो भी लॉजिक इस्लाम की है, अगर हमारे समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब गलत थोड़ी है। ये बताइए आप। ठीक है, खत्म हो हमारे गई है। समझ में नहीं आता है। अब आप देखिए, अगर किसी भी आप औरत से कह दीजिए तो कि आप लिपस्टिक लगाएं, ये सुनिए हमारी रसूलुल्लाह बात, को, एक मिनट एक मिनट सुन एक लीजिए मिनट एक हमारी मिनट बात, एक मिनट हमारी बात। नहीं, आपकी बात नहीं सुनूंगा। आपको लॉजिक समझ में नहीं आता है,
ठीक है, तो क्या ये रसूलुल्लाह का फर्ज नहीं बनता था कि इतनी बड़ी बात कह दी कि लानती हो आप, साथ में ये वजह भी बताते कि क्यों लानती है? ठीक आप है, जवाब दें आप। क्यों लानती है हम बता रहे हैं आपको। लिपस्टिक हम्म, भी लगाना हराम है इस्लाम धर्म में, आप जानते होंगे। अभी है, आईब्रो की बात करो आप। नहीं नहीं है कि नहीं है? अगर अभी भाई आपने तर्क थोड़े तर्क देर में, सुनो मेरी बात सुनो, जब अभी उसी सौदा के, की हदीस बता, नहीं जब तो ये तो सौदा मैं की रिलेटिव हदीस, बात कर रहा हूँ ना, उसी की रिलेटिव बात कर रहा हूँ ना। उसके रिलेटिव की ही मैं उम्र की बात कर रहा था, तो अभी थोड़ी देर पहले नहीं, आप वो बोले रिलेटिव नहीं कि था। टॉपिक पे रहो। हाँ, वो रिलेटिव हाँ नहीं तो था। आपने कहा कि इसमें वजह क्या हो सकती है, लॉजिक क्या हो सकती है, तर्क क्या हो सकता है। उस अच्छा, तर्क को तर्क हमको क्या है? कहने दीजिए आप अच्छा, हमको कहने आईब्रो का दीजिए, तर्क मौका बताए, दीजिए हमको भी। तो आईब्रो का जैसे तर्क बताओ। लिपस्टिक, हाँ बता रहा हूँ, जैसे लिपस्टिक के लिए भी तो मनाही है ना इस्लाम धर्म में, है कि नहीं है? सर मुझे ना यही लॉजिक जानना है कि लिपस्टिक लगाने से क्या प्रॉब्लम है। लाइक उसके हाँ तो पीछे वही, की लॉजिक तो बता दीजिए ना, मना हाँ क्यों तो है। वही बता रहा हूँ सुनिए। अब लिपस्टिक लॉजिकल बता लगाने दीजिए, में चाहे अल्लाह ने देखिए, दिया या मोहम्मद ने बताया, दोनों में लॉजिक उसके पीछे क्या है ना, कोई नुकसान फायदा कुछ तो होगा, वो बता दीजिए। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ कि लिपस्टिक लगाने में आप देखिए, जो भी औरतें ज्यादा लिपस्टिक लिपस्टिक लगाती हैं, मेकअप लगाती हैं, चर्म रोग उस पे हो रहा, होंठ पर कि नहीं हो रहा। तमाम किसने तरह कहा? के चर्बी से बनती है, तमाम नहीं, तरह के चर्बी और केमिकल से लिपस्टिक बनती है ना। नहीं, सेफ वाली भी आती है, सेफ सेफ नहीं अच्छी सर, वाली यूज अब करोगे तो देखिए, कुछ नहीं होता है, ठीक चर्म है, रोग नहीं सेफ होता। वाली भी लिपस्टिक आती सर है, मैं आपको बताऊं, लिपस्टिक लेकिन लगाने उससे, से वाली खिंजी से बनता है, लॉ क्वालिटी और वाला दूसरी चीज, लिपस्टिक अच्छा खिंजी पे चर्बी से दूसरी बनता चीज हम है। आपको बता रहा हूँ, वहीं बाकी पे हाई लेवल का रसूलुल्लाह वो की ये अच्छे हदीस है। अच्छा रहता है। साहिल बाबू, हाँ, साहिल भाई, हाँ वहीं पे बोलो। एक हदीस वहीं पे एक हदीस रसूलुल्लाह की, ये भी आप जानते हैं कि 40 दिन के अंदर नाखून काटना, और जो है हाँ, मतलब अगल बगल का बाल, जेरे नाव या जो भी है, मतलब ये सब साफ करना अनिवार्य है हदीस की क्यों नहीं है? साफ करना है? तो फिर सर फिर हाँ तो दाढ़ी भी तो कटवानी चाहिए ना, वो भी तो बहुत लंबी हो तो जाती है उस तो आपके हिसाब से, तो, वो भी तो फिर बहुत तो ज्यादा हो जाता है, तो उसको भी काट दो ना, फिर वो क्यों रखना है। हाँ बता रहा हूँ, दाढ़ी पर भी मैं बता रहा हूँ। तो हम्म। अब ये हदीस तो है ना साहिल बाबू? अरे लेकिन क्यों है वो पूछ रहे हो, आपके तो रसूलुल्लाह को लॉजिक का एल भी पता था क्या? तो वो अब आप पूछ रहे हैं। बताइए, अगर अगर बगल एक में साइड बाल का ज्यादा बाल बड़े हो गलत है, एक जाते हैं साइड का बाल और सही है। नाखून बड़े हो जाते हैं, तो गंदगी बैठती है नाखून में कि नहीं बैठती है, आप तो बताइए। दाढ़ी में नहीं बैठती है? तो वही, नहीं नहीं, नाखून में बैठती है कि नहीं बैठती है? अरे सर जब दाढ़ी नीचे में के भी तो गंदगी न- रहती न- है ना, हैं? दाढ़ी नीचे लंबी हो के जाते बाल, हैं वो भी तो। एक एक मिनट मेरे हाँ। भाई, नीचे के हम्म। बाल क्यों निकालते हो? तो वही गंदगी की वजह से सब बाल तो निकाला जाता है ना, तो जेरे क्यों, नाव तो का। वहाँ क्या हाँ, गंदगी तो ये जाता है दाढ़ी यार? पे नहीं हो सकती? खाना पानी हाँ तो फेस अब आप दूध दाढ़ी सब पर तो आइए, दाढ़ी पे आता है। तो दाढ़ी पर आइए आप। अब धूल दाढ़ी जो गंदगी सब सुन्नत के कुछ तो तरीके दाढ़ी से, पे ही अभी आता आप है। इसके पिछले आप एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हमारी दाढ़ी स्टाइल में है, आप कहे हैं ना, हाँ, कहे हैं ना कि हमारी दाढ़ी सुन्नत में नहीं स्टाइल में है। हाँ तो स्टाइल में आपकी दाढ़ी है, अगर उसको आप गंदगी समझते तो आप नहीं रखते स्टाइल में। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, तुम कह रहे हो कि नीचे के बाल इसलिए कटाना, साफ करना है क्योंकि गंदगी हो जाती है, उस लॉजिक से मैं बोल रहा हूँ कि फिर दाढ़ी हाँ, तुम्हारे नजदीक तो पूरे नीचे तक जाना चाहिए, रसूलुल्लाह की साफ नहीं हदीस है, क्यों मूंछों जाना को चाहिए, कतरो। कहाँ? मुट्ठी मेरे भर, भाई यही तो मुट्ठी सुनो, भर आपसे है। पूछा जा रहा है, हजरत मुट अब्दुल्ला की क्यों हदीस ऐसा आपने कह नहीं रहे हैं? पढ़े हैं? एक मिनट, मुट्ठी भर भी है। अब्दुल्ला, हजरत अरे अब्दुल्ला की रुक, हदीस आपने पढ़ा है कि मुट्ठी भर एक मिनट दाढ़ी के एक बाद मिनट कटा दिया करते थे? एक मिनट, अगर मुट्ठी जी, भर भी है तो उसमें गंदगी नहीं बैठती है क्या? कैसे गंदगी बैठेगी? गंदगी एक मुट्ठी जैसे हो तभी बैठेगी, या फ्रेंची होगी तभी बैठेगी। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं, तो निकाल दो ना जी, फिर, दाढ़ी क्या को निकाल? निकाल दो। मेरा सब आपके सवाल का जवाब है कि जो हम मुसलमान हैं, हम अगर ईमान रखते हैं रसूल पर, कुरान पर, अल्लाह पर, तो हमको फॉलो करना पड़ेगा, और अरे नहीं तो तो कोई तुम जबरदस्ती नहीं है। सुनो, नहीं तुम जबरदस्ती है, आप अंधविश्वास, निकल जाइए इस्लाम। रुको यार, चिल्ला रहे क्यों हो इतना? लेकिन आप या, जबरदस्ती करेंगे, मतलब हाँ, जबरदस्ती लोगों पे ये थोपेंगे, इनका मर्जी है दूसरे नहीं है पे तो क्यों निकल तुम, जाओ, लेकिन ये जबरदस्ती करेंगे कि तुमको ऐसा नहीं बिल्कुल करना है, लिपस्टिक नहीं लगाना है, आईब्रो नहीं बनाना है, तुमको ये हिजाब करना है, ये जबरदस्ती करेंगे। बिल्कुल। और इतनी इनकी एक बात बिल्कुल सही होती है कि इनको है ना बंदिश में रहना पसंद है, वो भी कैसा बंदिश, इनके फायदे वाला बंदिश नहीं, इनको पागल बना के जो बंदिश में रखा गया ये इनको पसंद है, और ये बड़ी शान से बोल रहे हैं, इसके अंदर ना कोई लॉजिक है, कुछ भी नहीं है, और इनकी ये औरतों सिर्फ को रसूल इस के नाम से गंदगी बस। के वजह से इन्होंने इनकी औरतों को भी लानती बना के रखा है।
लॉजिक कोई नहीं है यार आईब्रो साहिल बनाने में। आपने इस्लाम में लॉजिक कहाँ निकाल रहे हो? है तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। कौन सी हाँ चीज में लॉजिक है जो अभी तक हमें मिला? अभी छोटी सी बिल्कुल। बात पूछी थी, उसमें कहाँ आईब्रोज बनाने की ना बनाने के पीछे लॉजिक कहाँ है? उससे उनको क्या प्रॉब्लम थी या क्या ऐसा नुकसान था हमारी बॉडी पे कि जिसके लिए मना किया? वो नहीं पता, मानना है पूरा अंधा होके। लॉजिक है अच्छा क्या किसी चीज में? अच्छा, आप ये सोचिए, एक्स मुस्लिम एंजल जी से भी मैं पूछूंगा और आपसे भी पूछूंगा कि इतनी बड़ी बात कर दी कि लानती है, तो कम से कम वजह भी तो बताना चाहिए था ना। वजह भी तो बताना चाहिए था। अगर खूबसूरती, यानी मतलब ये एक वजह हो सकती है कि रसूलुल्लाह नहीं चाह रहे थे कि उनकी औरतें जो है वो खूबसूरत लगे, ये एक वजह हो सकती है। तो मर्द हजरात क्यों खूबसूरत बन के निकलते? फिर इनके मौलवी हजरात जो है वो जैकेटें पहनते हैं, जैकेट। और अभी तो एकदम डिस्को टोपी आई है, डिस्को टोपी, ब्लेजर ब्लेजर ब्लेजर, डिस्को टोपी, उसके अंदर वो डिजाइन अर्तगुल सर वाली स्टाइल में। एक जगह पे कह रहे हैं कि जो मतलब वाइफ है उसको सज सवर के रहना चाहिए हस्बैंड के सामने। तो फिर ये तो दोनों मतलब फिर वो मिलता ही नहीं ना, फिर सज सवर के हम्म कैसे रहेंगे? वो अच्छा कहते हैं ना कि मेली कुचेली नहीं हो रहना चाहिए, आपका हस्बैंड जब आपके पास आए तो पूरा तैयार होके आना चाहिए। तो फिर अगर हम्म उनको वही अब गंदी शादी से ऐसी पहले पसंद का थी तो लाइफ का फिर क्या किया जाए? हाँ। प्रीति वुमेन जी, अब फिर शादी से पहले का एक लाइफ का एक क्या एक किया तरफ जाए? एक तरफ कहते हैं कि सज सवर के आ जाओ, दूसरी तरफ कहते हैं ये मत करो, तो फिर क्या कुएं में कूद जाए? मतलब खुद का कोई वजूद ही नहीं है, मतलब खुद का कोई वजूद दूसरा ही ये नहीं है, बोल रहे ठीक है। थे कि एनिमल्स की चर्बी यूज की जाती है कॉस्मेटिक्स के लिए। तो वैसे तो ये बकरे की चर्बी ऐसे खाते हैं जैसे इनको जिंदगी में कभी खाना नहीं मिला। तो ये बस दुम्बे इनका की दुम्बे की बोगलापन दुम्बे है। की दुम्बे की दुम्बे की दुम्बे की। दुम्बे की, हाँ, ऐसे हाँ चर्बी हाँ खाते हैं बारबेक्यू करके। तब इनको उफ, बहुत मसला मजे की नहीं है होती चर्बी से। है, बहुत मजे हाँ, की होती यमी है, बहुत होती मजे की है। होती है, बड़ी यमी होती है। हाँ। ये हाँ, गधे का गोश्त वही। खा लेंगे क्योंकि रसूल अल्लाह खाए हैं, और हम लोग खंजीर का लगाने में इनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन रसूलुल्लाह के मतलब जमाने में तो हकीकत शायद शायद हकीकत इनको भी पता है यार कि मतलब कि भेजा में अड़ तो नहीं रहा, लेकिन अब बेचारा क्या कर सकते, क्योंकि हमारे नबी साहब ने ही फरमा दिया है, मानना कंपलसरी है भाई, नहीं तो फिर निकल लो हाँ। तुम, हम तो ऐसे ही रहेंगे। अच्छा ऐसा है। एंजल जी, रसूलुल्लाह के जमाने में तो लिपस्टिक भी नहीं थी। हाँ तो फिर पता नहीं वो अब मतलब ये बारीकी इतना औरत में घुसने की जरूरत क्या था उनको यार? नाखून तो फिर क्या, तो मतलब इतना क्यों डिटेल्स में वो गए? इतना ही जाना चलने था पे तो भी ना, थोड़ा चलने एजुकेशन पे पे भी ध्यान देते, इतना थोड़ा बराबरी इतना के औरत लेवल के पे ला माम देते, लड़का लड़की पे बहुत कुछ, इतना क्यों घुसना है औरत की चीज पे यार? गजब है, ये तो वो मतलब तो क्या रसूल भी एकदम सॉरी, मतलब अलग लेवल के थे। वो तो उतना उतना लेडी के मामले में घुस चुके हैं कि चलना भी जोर से नहीं है, दौड़ नहीं सकते। मतलब हर एक चीज में ना हंसना भी पाबंदी है, नहीं आप देखो। है, हंसना भी कुछ, नहीं हाँ, है, अगर हंसना कोई भी खुशी नहीं हुआ है। तो हंसना भी नहीं है। ये हर एक चीज में मतलब उनके घुट उनके के पास मर बस इतना ही जाओ, काम था। मर जाओ इस्लाम में। बस यार ये एक जो एक चीज है कि बच्चा जितना पैदा कर सकते हैं ये फ्री है, बाकी इसके अलावा कुछ हाँ हाँ, बस इतना ही करना है। चाइल्ड वो मशीन बन नहीं। के ना, बस ये और कुछ काम नहीं अनलिमिटेड, है। ये अनलिमिटेड है, इसमें कोई लिमिट नहीं, ये अनलिमिटेड है। हाँ, जितना ज्यादा करो उतना अच्छा है। बहुत अच्छा, इस्लाम का विकास होगा, जनसंख्या बढ़ी। और साहिल, ये अरे इनका भाई डबल स्टैंडर्ड है कि इस्लाम में औरत को खेती बोला गया है भाई। हम्म जी मुन्ना हाँ भाई, ठीक बिल्कुल, ही बोला गया। जिस तरह से उसको मतलब जोत सकता है, कहता है जिस तरह से उसको यूज कर सकता है खेत को, वैसे यूज कर सकता है हाँ, मैं एक चीज साला। कहना चाह रही थी कि ये जो शैम्पू आते हैं और कंडीशनर्स आते हैं, ये केराटिन ट्रीटमेंट करवाती हैं हमारी मोमिनाज जा जाके, बड़े एक्सपेंसिव होते हैं केराटिन ट्रीटमेंट। तो वो भी एनिमल्स से ही उसका सोर्स है। बट इस पे मौलाना की, मैं पर्सनली ऐसे मौलानास को जानती हूँ जिनकी अपनी कंपनीज हैं, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो क्लेम करते हैं कि ये क्रूल्टी फ्री है, बट वो ऐसा नहीं है। तो ये बस इनका डबल स्टैंडर्ड है, मैं तो यही कहूंगी। सही। बिल्कुल, चलिए देखते हैं ये। अच्छा, ये ओनली ट्रू साहब इधर ही है। ओनली ट्रू साहब, आपकी बात आ गई है, आपको अंधविश्वासी रह के रसूलुल्लाह की सब बात मानना है, आपको मुबारक। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप?
हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है खुद कह रहे हैं कि दूसरे को गाली न दो, दूसरे को मजाक न उड़ाओ, तो आप लाइव स्ट्रीम चला करके आप जो है दूसरों को मजाक उड़वा रहे हैं। किसका मजाक उड़ाए यार, ये क्या क्या नहीं बातें कहा करते जा हो रहा आप? है? आपके प्रोग्राम में जो लोग बैठे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, बताइए। सर क्या आप क्या इतने नहीं कहें? चिड़े हुए क्यों हो? ऐसा क्या नहीं मजाक किसने उड़ा क्या रहे हैं? कहा? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप ना फॉलो करो, काम खत्म हो जाएगा वही ना। बट हम तो लोगों को भी आप समझाएंगे ना। क्यों हमको इस्लाम में रहकर ये चीज करना है? आप मत नबी फॉलो करो, नबी काम की खत्म। हदीस नबी की हदीस क्यों फैलाना भी नहीं तो करें? सुन्नत है ना। नबी की हदीस फैलाना भी तो आपको सुन्नत क्या है ना, प्रॉब्लम है सवाब है ना। भाई? सवाब हैं? ले रहे हैं, जन्नत जाने तो का है, ये तो सवाब मैं ले रहे सवाब हैं तो हदीस तो फैलाने मुसलमान नबी का। लेगा, कैसे पूछे ना अजाब कि हमको मुसलमान क्या लेगा, आपको प्रॉब्लम क्या थी? पड़ी, आप बताइए। मुझे को मुझे आप जन्नत मत जाना फॉलो ना। करिए। मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे इनको जवाब देने, बड़े देर से मैं इनको क्या बर्दाश्त कर रही हूँ। अब आप मेरी बात सुने। क्या बात सुना हम आपकी, बताइए। औरत की कोई औकात नहीं है इस्लाम में, मेकअप नहीं लगा सकती, नेल पॉलिश नहीं लगा सकती, आईब्रोज नहीं बना सकती, टांगे खोल के हाँ बैठ नहीं सकती, ऊंची हाँ आवाज में हाँ हंस नहीं सकती। तो प्रॉब्लम हाँ। क्यों ना हो? हम कोई टॉयज तो हैं? प्रॉब्लम क्यों हाँ ना हो? हाँ हाँ, ये आपको तो खुली प्रॉब्लम है छूट है, आपको। आपको तो 72 हूरें आपको भी मिल प्रॉब्लम जाएंगी। है अब ना। आप चुप करें, आपको आप चुप करें, अब मेरी बात आपको सुने। आपकी बात बड़ी देर नहीं, से हम बात सुन रहे ना हैं। सुने आप हो गया आपका। मेरा जी नहीं हुआ प्रीति अभी, आप वुमन चुप जी, करें। अच्छा आप इनकी अपनी सुन बात लीजिए, कंप्लीट इनकी करिए। प्रीति मोमेंट इनका सुन लीजिए, इनका सुन लीजिए। आपको 72 हूरें बोलिए। मिलेंगी, इतनी खौफनाक शक्लों की, फिर भी आपको उनके साथ सब कुछ करना है। लेकिन आपको अपनी खूबसूरत बीवियां जो सब कुछ छोड़ के आपके पास आती हैं, फिर भी आप लोग उसके ऊपर 3 बीवियां और ले आते हो। मतलब औरत की कोई औकात नहीं है, और आप हमें बोल रहे हैं हम कुछ बोले ना, हम क्वेश्चन ना करें? शर्म आनी चाहिए आपको। हम करेंगे क्वेश्चन, हम नहीं ये लोगों को कह रहे, ये नहीं समझाएंगे। कह रहे, ये नहीं कह रहे प्रीति जी, ये नहीं कह रहे, ये कह रहे अगर आप ये बोल रहे हैं कि जिसको पसंद नहीं फॉलो है करना तो है आप करो, इस्लाम आप छोड़ दीजिए। कुछ मत तो बोलो, अगर इसी उल्टा तरह सीधा मत हर बोलो औरत बड़ी देर से। हर हाँ नहीं ये कह रहे कि अगर आपको ये चीज नहीं पसंद है तो आप इस्लाम छोड़ दीजिए। अगर इसी तरह हर औरत को ये चीज, हर किसी औरत को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनका हस्बैंड उनको बोले कि तुम पैर की जूती हो, तुम बददिमाग हो, तुम हंसो नहीं, तुम लिपस्टिक नहीं की, क्योंकि एक लड़की भी इंसान है, उसका भी एकदम नॉर्मल सा सब चीज होता है, शौक एंजल हवस जी, सब कुछ होता है। मोमिनाज के तो वो ये अलावा सब चीजें अगर क्यों नहीं कोई गैर करना मुस्लिम चाहेंगे? औरत है तो उसको भी ये लोग ऐसे लेकिन ही ताने मारते ये हैं। कह रहे हैं गैर ना कि मुस्लिम है या मुस्लिम है, नहीं डजंट मैटर। मुस्लिम मुस्लिम को ले लीजिए। हाँ ये कह रहे कि ये छोड़ दे इस्लाम, तो अगर सारी मुस्लिम छोड़ देगी इस्लाम फिर तो ये किनसे शादी करेंगे? इनका ही हाँ नुकसान है। वही बोल, मतलब ये हमारे सवाल करने पे, हमारे लोगों को अवेयर करने पे इनको मसला है। ये कब से यही बात बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो जी ओनली ट्रू साहब, आपके ऊपर धड़ाधड़ सवाल के बौछार आ गए हैं कि क्यों सवाल ना करें, हमारी भी जिंदगी है, हमें जी भी खुल के जीना है, तो क्या जी, कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि आप खुल करके जिए जियो, और आप किसी बंदिश में मत रहें, आप मत फॉलो करिए इस्लाम को। हमारा यही तो कहना सर आपकी है। फिर वो बीवी भी आपकी फिर वो बीवी ना भी वो अगर ऐसा हदीस, ही एक बोलती मिनट तो एक एक मिनट मिनट ना सुन मिस लीजिए, जी। हाँ फिर वो हाँ, ना हदीस निकाल दीजिए जहां मुर्तद की हमारी सजा बीवी कत्ल है, हमा, उसको निकाल दीजिए ना, फिर हम हमारी भी नहीं बीवी बोलेंगे, पढ़ी वो लिखी निकाल है, दीजिए। वो इस्लाम को समझती है, फिर फॉलो करती है, वो किसी के हुक्म के उससे नहीं चलती है, वो अच्छा, खुद समझती रसूलुल्लाह है के इस्लाम हुक्म पे को। नहीं चल रही, अगर मान रसूलुल्लाह लीजिए, के नहीं, हुक्म पे नहीं अगर चल रही। मान लीजिए रसूल अल्लाह के हुक्म पर चल रही है, इस्लाम समझ के फॉलो कर रही, कोई भी मुसलमान की औरतें हैं। ये नहीं है कि सिर्फ हम्म मर्द ही समझ के इस्लाम को चलता है। औरत हम्म अगर बुर्का लगाती है तो मर्द के डर से थोड़ी लगाती है। औरत अगर नमाज हाँ पढ़ती है तो अपने मर्द के डर के वजह से नमाज जी थोड़ी पढ़ती है। मर्द वो अरे भी तो सर, बहुत इस्लाम सही सर फॉलो पढ़ कर रही। हमें रही है। मर्द के ही सर डर एक से मिनट एक मिनट लगाती है। वो एक भी तो मिनट इस्लाम एक फॉलो मिनट कर हम रही है। सर अच्छा, मर्द के वन ही एट ए डर मैं से ना टाइम। लगाती है। मैं ना अगर सर मैं मर्द ना बुरके वाले को आपको बता दूंगी बुरका क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें ना 3 साल से घर वाले पहनाते हैं, वो हमारी मजबूरी है, हमने चूज नहीं किया, वो हमें घर वाले पहनाते हैं 3 साल जबरदस्ती 4 साल की उम्र जबरदस्ती में, जबरदस्ती। वो हमारा कोई गहना नहीं है, हमने खुद से चूज नहीं किया होता ना, माँ बाप ने जो बचपन मेरे से भी ही वो लंबे चीज बाल हमें होते हैं, हम भी पहनाया, चाहते कि मजबूर मेरे किया। बाल थोड़ा हवा में हाँ, लहराए, लेकिन लहराने ये देते मत ही नहीं। बोलिए कि हम अपनी मर्जी से कर मेरे रहे हैं, भी हम अपनी नूरानी मर्जी से चेहरे ये हैं। चीज कर रहे हैं। अरे मैडम, 4 साल की बच्ची कौन सी बुर्का पहनती है? अरे सर अरे आप अभी हर वो भी हफ्ते नाबालिग पहनाते एक हो? बार जानते हैं। बाहर कोई नहीं बाहर निकल पहनती तो है, आइए। अब आप नहीं जानते सर कोई हैं, कितने, नाबालिग आपको लड़की नहीं कितने बुर्का पहनती है। सर आप आपको सब कितने मैं पहनती सबूत है, सब चाहिए, पहनती कितने है। सबूत मैं चाहिए? 4 साल की लड़की, मैं आपको गूगल पे वीडियो सर्च कर 50 लीजिए, भेज अरे के, गूगल पे सर्च कीजिए ना, बेबी नहीं नहीं, बेबी मैं उनको हिजाब या लाइव बेबी लाइव वाला दिखा अबाया। सकती हूँ, लाइव वाला मैंने भी जो देखा, लाइव कई ना सारी बेबी बच्चियों को मार्केट देखा है। से। हाँ, 3 साल 4 साल लड़की वो पूरा अबैया, मतलब वो जो निकाह पहन के घूमती है, हाँ स्कूल्स में अब पहनते हैं, जहां हाँ से अब मैं आती आया हूँ ना वहां पूरा। जाके देख लो स्कूल्स में क्या है।
आप आ जाइए हमारे स्टेट में ना, एक बार देख लीजिए, वहां 4 साल 5 साल की लड़कियों को ना स्कूल में अलाउ ही नहीं करता बिना वो जो निकाब के। वो तो देख लीजिए, वो मजबूरी है, वो कोई हमने कोई खुद से चूज नहीं किया ना, वो मजबूरी में करना पड़ता है। और अब ना असल ये लेडीज में का मामला ना, आप ये मत कहोगे तुम अपनी मर्जी से सारा काम कर रही हो। अच्छा, इसमें एक मैं और एक चीज भी बता देता हूँ मिस एथियस जी और बाकी पैनलिस्ट को भी, कि इनकी बीवी अगर इनको नहीं बता रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी बीवी राजी खुशी से कर रही है। कई सारे औरतें इसलिए नहीं बोलती है क्योंकि उनको शौहरों का डर होता है कि ये हमारे साथ मारपीट करेंगे, हमको निकाल देंगे घर से, इस वजह से नहीं हाँ, बताती है। ये अपनी और फिर अलग ही जिंदगी दुनिया में जी रहे ओनली ट्रू साहब। आवाज उठा दी तो 3 तलाक आ गया। आवाज कहाँ उठाने देते हैं? अगर आवाज जरा सा भी मतलब लेडी ने कोई आवाज उठाई तो फिर उनके पास हथियार है 3 तलाक, बाहर निकल जाओ, दफा हो जाओ। बोलने का मौका कहाँ देते हैं कि वो अपनी बात रखे, आपको अरे समझाए इतना कि हाँ मुझे बोलने का इस चीज से मौका प्रॉब्लम क्योंकि है। उनको पहले से ही बोल बोलने कर का रखा मौका गया है कहाँ कि है? तुम मेरे पैर के नहीं जूते नहीं के आपको तो बराबर हो, आप औकात ही नहीं नहीं है वो उसका। वो नहीं, वो तो आते हैं ना कि आपको मानना है, आपको अपने क्या हस्बैंड की मानना है? बातें माननी है। मुस, अरे मुस्लिम सर, घर के औरतें पढ़ी लिखी नहीं हैं? सर हैं? पढ़ी हैं? पढ़ी लिखी लिखी नहीं, आप ही सिर्फ समझती हैं कि पढ़ी लिखी हैं, बोलती चली जा रही नहीं, हैं। मुस्लिम के घर के पढ़ी औरतें लिखी पढ़ी लिखी नहीं हैं। नहीं वो नहीं देश सर, दुनिया पढ़ी देख आप रही लिखी ही हैं, है, बोलिए ना इंटरनेट नहीं सर, चला रही हैं। हैं? पढ़ी उनको अच्छा लिखी बुरा है नहीं आप। मालूम है। आप ही बोलिए ना एक उनको सर। मिनट अच्छा एक बुरा मिनट नहीं मालूम है, सिर्फ एक आपको मिनट अच्छा बुरा मालूम है। एक मिनट सज्जन हैं? सज्जन थोड़ा रुक तर्क जाइए सहित अगर भाई। आप बात करना चाहें तो बात कर सकती हैं, लेकिन ये जो है गली मोहल्ले के झगड़ा हमारे सामने मत लाइए। नहीं अरे नहीं, अगर ओ पढ़ी सर लिखी जी, औरत भी होती है मिस ना, मिस उनका भाई एथियस जी, होगा, देखिए, अगर वो बुर्का गलत इम्पिटेशन मत पहनने से करिए। मना कर दे और ना, पीट के और आते हैं घर। सुनिए, आप एक तर्क मिनट सहित सज्जन अगर रुक बात करना चाहें जाइए, तो तब बात करिए। एक मिनट सज्जन रुक सर मैं जाइए ना प्लीज। ग्राउंड रियलिटी आपको बता अरे रही हूँ, ग्राउंड मिस रियलिटी एथियस बता रही हूँ। जी रुक जाइए थोड़ा, मिस एथियस जी रुक जाइए, सब एक साथ बोलेंगे तो किसी के समझ में नहीं आएगा। ओनली ट्रू साहब, शायद आपको ये बात पता नहीं है कि लिटरेसी रेट में अगर हिंदुस्तान में ही आप देख लो, सबसे पीछे मुसलमान है और सबसे पीछे मुसलमान औरतें हैं। तो आप लोग जो है वो अपने बच्चियों को पढ़ाई का पूरा मौका भी नहीं देते हो। किस दुनिया में आके आप बात कर रहे हो, किस जगह पे आप ये आके फेकम फाक कर रहे हो कि मुसलमानों की औरतें पढ़ी लिखी होती है। आप उसको ना 10वीं करने देते हो, अगर 10वीं करने भी दे दिए तो आगे पढ़ने नहीं देते हो, ये कहकर कि भाई पढ़ाई करके क्या करना है, बाद में तो जाके तुमको शादी करना है। कई सारी लड़कियां जो है चाहती है पढ़ना लेकिन घर वाले नहीं पढ़ाते। तो ये तो हकीकत है भाई, तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो। और देखिए, ये मोमिन की जलेबियां कह रहे हैं साहिल भाई शर्त लगा लो इनसे, इनकी बीबी को लाइव स्ट्रीम में ले आओ वो भी इस्लाम छोड़ देगी। अच्छा, लेके आ सकते हैं क्या हमारे ओनली ट्रू साहब, लेके आ सकते हैं अपनी वाइफ क्या? को, लेके आ सकते हैं लाइव स्ट्रीम में? बिल्कुल आप स्ट्रीम में ला सकते हैं, लेकिन आप कोई जवाब का सवाल का हमारे जवाब दे रहे हैं? ये बताइए। बताइए कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है लिटरेसी रेट में यानी पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे है, क्या आपको ये पता है? जी मालूम है, हाँ है। तो फिर और ये पता है कि मुसलमानों की जो औरतें हैं यानी जो हाँ बेटियां होती है, ये हाँ। उनसे भी पीछे है, यानी मर्द हजरात से भी पीछे है, ये पता है आपको? क्या 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 मर्द है यार? पढ़ाई में। नहीं, बच्ची बच्ची हमेशा बच्चों से आगे रहती हैं, उनका रिजल्ट अरे आगे वो, है बच्चों से। अरे चीचा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब वो ये कह आपके रहा हूँ मोहल्ले कि की एक उनको होगी। उनको उनको ग्रेजुएशन तक भी पहुंचने नहीं दिया जाता। कई बिल्कुल सारे लोगों पहुंचने तो दिया पढ़ा है। जाता है। मैं गांव से बोल रहा हूँ, हमारे गांव में सारी बच्चियां जो है सब ग्रेजुएशन किए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, सबका सब जो है एमटेक किए हुए हैं। कोई तो भी, वो तुम्हारे, पहले का मसला था, पहले का एक मसला मिनट, था कि नहीं पढ़ा, आप सब लोग पढ़ा रहे हैं बच्चियों को अपने। ऐसी तुम्हारे बात गांव नहीं में है होता साहिल है, बाबू, नहीं नहीं तुम्हारे ऐसी गांव बात नहीं है। शहर भी आगे तुम्हारे है, गांव गांव भी साहिल आगे है, साहिल इसलिए साहिल एक सेकेंड एक सब सेकेंड। बच्ची पढ़ रही हैं। यहाँ पे कहाँ बात बच्ची पढ़ नहीं रही किस हैं? टॉपिक पे हो रही है? प्लीज 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 एक बार बता दीजिए मुझे, ये अभी किस टॉपिक पे चर्चा हो रहा है इतना देर से? चर्चा ये बात पे हो रहा था, वो लिपस्टिक और वो जो आईब्रोज है वो बात तो हो गई थी खत्म, उसके बाद एक ये सेकेंड बोल एक रहे सेकेंड थे एक कि भाई सेकेंड एक तुमको। सेकेंड एक सेकेंड एक हम्म सेकेंड। तो आईब्रो और लिपस्टिक तो लड़की ही लगाती हम्म है ना? तो लड़की हाँ के बारे में बात हो रहा है, लड़की क्यों ना बोले? ये मोहल्ले की लड़ाई कहाँ से आ गई? ये अभी बोले ना कि मुझे मोहल्ले की लड़ाई नहीं चाहिए स्ट्रीम में, तो फिर लड़की की हम्म बात हो रही, तो लड़की अपना बात आके सामने रखे भी नहीं, मतलब आप ही डिसाइड कर लीजिएगा उसके लिए भी कि क्या उसको सही लगाना है या नहीं लगाना। ये भी सारे मर्द ओनली लोग ट्रू ही साहब, तय कर लेंगे। जी
बता दीजिए। जवाब अभी आप दीजिए एंजल जस्ट जी बोले का। ना कि जवाब महल्ले का जवाब लड़ाई मैं नहीं साहिल चाहिए। भाऊ कई बार दे चुका हूँ, आप लोग सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप मत फॉलो करिए, इस्लाम छोड़ दीजिए, आप मत आईब्रो आप ना कराइए, सब कुछ कराइए, इसमें क्या दिक्कत है आपको? लानती कहता है ना अल्लाह के रसूल। तो लानत आप पर अच्छा कहाँ ठीक है, होगा? अगर जब आप इस्लाम धर्म को मानते नहीं वो हैं तब आपसे लानत से क्या मतलब है? फिर भी अगर लानती ये बनाया ना। नहीं, एक फिर देखिए, फिर आप दो बात मत मुझे करिए बोलने साहिल दीजिए, बाबू। साहिल साहिल मुझे बोलने दीजिए। बोलिए एंजल जी। अच्छा मैं बोलूं? अच्छा ठीक है। हाँ अगर एंजल जी यही बोलिए। बात है कि अगर पसंद नहीं है तो हम इस्लाम छोड़ दें, है ना? तो इसी टाइप की बात है कि हो सकता है आपकी बेटी के भी ये चीजें नहीं पसंद है कि वो हिजाब में रहे, या उनका शौक है कि वो लिपस्टिक लगाए। आपकी वाइफ को भी ये पसंद है कि वो हिजाब में ना कर रहे और लिपस्टिक लगाए, ग्रुप बनाए। आपकी बहन को भी, तो आपके घर से तो 3 4 5 6 सब निकल जाएंगे औरतें, फिर आप क्या करेंगे? जवाब दीजिए ओनली ट्रू इस्लाम साहब। उनकी उनकी आवाज हमको ज्यादा साफ नहीं आ रही है, अगर आप पूछें तो हम जवाब दें। वो पूछ रही जी हैं कि आपकी घर की औरतें, आपकी बीवी, आपकी बेटियां, अगर उनको हिजाब नहीं पसंद है, समझो कल की हाँ तारीख में उनको हिजाब नहीं पसंद आ रहा, हाँ उनको हाँ लिपस्टिक लगाने का शौक है, उनको आईब्रो जी बनाने का शौक है, और जी। आप कह रहे हैं कि अगर करना है तो इस्लाम छोड़ दे, तो आपको चल जाएगा कि वो इस्लाम छोड़ दे इसलिए? नहीं, इस्लाम हम आपके लिए कहे थे, मैं मुसलमान के लिए नहीं कहा था, मैं आपके लिए कहा था, हाँ, आपने मैं तो आप कहा ना लोगों के जिसको लिए ये, कहा। अरे आपने अभी हम थोड़ी तो देर पहले मुसलमान तो ही थे, कहा अब जिनको। जाकर इस्लाम छोड़े हैं। क्या हाँ, प्रॉब्लम तो आप जिसको लोगों नहीं को हो रही पसंद है है वो ना? इस्लाम छोड़ दे। नहीं तो देखिए, हम तो फिर वही इस्लाम बात, दो बात मत करिए। छोड़ ही चुके हैं सर। प्रॉब्लम आपको सर है हम कि तो नहीं है, ये इस्लाम बताइए। छोड़ ही चुके हैं। हाँ, तो सर बस जी बात हम खत्म हो गई आपके तो लिए ना। इस्लाम अब किसके छोड़ लिए ही बात कर रहे हैं आप चुके हैं, बताइए? फिर हम कैसे छोड़े? आप अपनी बात खत्म करिए, अब फिर बताइए किसके और लिए बात अगला कर रहे अगला हैं, को भी ये चलिए। चीज नहीं पसंद है। अगला कोई मुस्लिम है, देखिए मेरी साहिल भाऊ, मेरी मेरी साहिल मेरी एक भाऊ, सर सिस्टर है, सर सर वो मैं मुस्लिम बताऊं है। किसके लिए हम कर रहे हैं। हमारी हाँ बहन है, माँ है, हाँ। हमारी दोस्त है, उनके लिए बात कर रहे हैं। हमने अच्छा, छोड़ दिया, मुसलमान अच्छा बहनों के किया। लिए ना, मुसलमान हाँ, बहन के लिए मेरी कह रही ना? मेरी मेरी खुद की, हाँ मेरी खुद की बहन है, खुद की माँ है, जी और मेरे जी खुद के फ्रेंड्स हैं जो जी। इस अरे झंझट मुस्लिम में है, अभी हाँ भी वो वो मुस्लिम है। मुस्लिम है। एग्जैक्टली। हाँ हाँ मैंने हाँ। छोड़ दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरी फैमिली ने छोड़ दिया, उनके लिए तो अच्छा बात कर अच्छा। सकते हैं ना, हाँ हाँ ठीक है, इसलिए तो बात उनके कर लिए रहे हैं। देखिए, मुसलमान में मर्द हजरात या औरत में बहुत से तादाद ऐसी है कि नमाज नहीं पढ़ते। रसूल अल्लाह की हदीस है, 246 मुस्लिम की हदीस है कि कुफ्र और इस्लाम के बीच का फासला मिटाने वाला नमाज है। तो अगर नमाज जो नहीं पढ़ता है मुसलमान, वो खुद कुफ्र कर रहा है। तो जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोजा नहीं रखता, जो भी मतलब गलत काम करता है या फैमिली के हमारे करते, हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है, तो क्या करता है कि कोई भी आदमी समझाता है, नहीं समझता तो अपनी मर्जी से करता है। किसको कोई काट के फांसी लगा दे रहा है, आप बताइए। अरे तो तुम्हारे उस बात रसूलुल्लाह। से इसका क्या हैं? लेन देन है? ये तो आपकी तो नमाज न पढ़ने से लड़कियों का आईब्रोज बनाने का उसका क्या मैच है? वही तो आपसे करें कि जो भी हमारे घर के बच्ची हैं, अगर लिपस्टिक लगाना चाहें, बुर्का ना पहनना चाहें, सलीमा हाल में जाना चाहें, मॉल में जाना चाहें, जाएं। उनको कौन फांसी लगा रहा है? उसके तुम अरे लोग सर, गार्जियन लोग लगाते एक बार दो बार आपके समझाएंगे। मौलवी का फतवा, आपका मौलवी का ना बड़ा फतवा मोल आता है कि मौलवी का ये मत फतवा करो। कानून नहीं है मैडम, मौलवी का फतवा कानून नहीं है कि वो पुलिस डंडा सर लेके घर पे आ जाएगी। आपका नबी ही कह रहा है ना, जो आईब्रोज बनाती है हाँ, उन पे मैं लानत है। फिर वही तो आप सवाल आ गई, ये हम कौन क्या है कर रहे फिर? हैं? नबी को कौन फॉलो करता है, आप बताइए। सारे हाँ ऐसा मुसलमान, रसूल को बोलो मेरी कि कौन फैमिली नबी। फॉलो कर करती रहा है, है? मेरी फैमिली करती है ना। नहीं नहीं, वो एक तो मिनट मिस एथियस्ट साहब, मिस एथियस्ट जी, मतलब अभी ये कह रहे हैं ना कि नबी को कौन फॉलो करता है, हम भी यही इनके चाहते हैं बात कि से नबी ये को कोई। साबित हो रहा है कि कोई नहीं फॉलो करता है। नबी हाँ को कोई तो फॉलो मैं, नहीं करता, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बिल्कुल, तो फिर अच्छी वो बात है। और क्यों, चलिए, फिर कुछ क्यों इतनी रस्सी देर में पकड़ इनको के समझ रखी है आया। खुदा की नबी की? बल्कि मैं तो अरे नहीं चाहूंगा कि मानते ये यार, बोल अब दे। पकड़ के रखे हैं, लेकिन ये नहीं मानते हैं। जी साहिल बोले आप। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बात इन्होंने कही है ना कि नबी को कौन मानता है, हम भी चाहते हैं कि नबी को कोई नहीं माने, और ये भी अभी कह के चले जाए कि भाई नबी को मत मानो, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो, खत्म। एग्जैक्टली। है ना? आई थिंक इनसे अब और क्वेश्चन मैं करने का हाँ, मैं मुझे आपसे कोई पूछ मतलब रहा हूँ कि नबी को वही मानेगा ना कि जो मुसलमान होगा? जो पागल होगा, जो पागल ठीक है, होगा चलिए, वो ठीक मानेगा। ठीक है, मुसलमान ठीक है, पागल है, चलिए। ठीक है, मैं आपकी बात मान लिया कि जो लेकिन हम मुसलमान है चाहते पागल है। लेकिन हम चाहते कि आप पागल नहीं रहे,
हमें आपसे मोहब्बत है मेरे भाई। आप लाइव स्ट्रीम में निकल आपने जाओ। मुसलमानों को पागल कहा है, कभी आपकी हिम्मत पड़ेगी टीवी डिबेट में आपको मुसलमानों को पागल कहते हुए? न्यूज नेशन पर हाँ आप बैठते हैं ना, मैंने तो कहा न्यूज हूँ ना, नेशन पर मैंने आप तो बैठते हैं ना, हिम्मत पड़ेगी मैं आपको मुसलमानों को पागल कहते हुए? आपके मुल्ला मैं ने क्या साहिल को बोला था हाँ लाइव वो स्ट्रीम में एक पागल हैं? है, वो पागल बोल रहा है। मुसलमान ही आपके हाँ मुल्ला ने ही बोला था उनको। हैं? वो बोल आप आपके सकते आप मुल्ला इस, ने वो बोला आप था। बोल इस्लाम सकते ये नहीं बोल सकते हैं। आप इस्लाम छोड़ दिए हैं तो हमने आपको पागल कहा? आप आपके मुल्ला मुर्तद ने कहते साहिल हो, को लाइव स्ट्रीम में लाइव शो पे हम पागल मुर्तद बोला था। कहते हैं, हम जो हाँ, भी मतलब हम ये आपके वो रसूल इस्लाम कहता है, लेकिन आपके हमने आपको रसूलुल्लाह तो पागल हमें कहा? मारने। एक जाहिल मिनट। कहते हैं, पागल कहते हैं। हाँ अरे यार पागल कह दो चलेगा, लेकिन जान से मारने की बात करते हैं आपके रसूलुल्लाह, इसका क्या करे? क्या करें? हाँ क्या करें हमने बताइए आप। इस्लाम छोड़ा, बट इस्लाम हमें कहाँ मतलब कहाँ छोड़ता है? वो तो वही है कि आप मारो, तो फिर वो आपको निकाल दो कोई ना सर, वहां से निकाल दो। देखिए, क्यों? आप पहली बात यह रसूलुल्लाह है ने क्यों कि कहा? क्या कहा? रसूलुल्लाह ने क्यों कहा मार दो? जो इस्लाम छोड़ दे उनको मार दो क्यों कहा है? देखिए, रसूल क्या अल्लाह ने जरूरत क्यों है कहा? किसी की लाइफ में दखल अंदाजी करने की? क्या जरूरत थी रसूलुल्लाह को? रसूल अल्लाह यार को हमारा मैटर, सुनो कोई सुनो जरूरत मेरी बात नहीं है, सुनो। कोई तो जरूरत क्यों नहीं मारने है के लिए कहा? क्यों मारने के लिए किसी। कहा? देखिए भाई, आप इस्लाम को जब नहीं मानेंगे तो रसूल अल्लाह की बात की क्या बात है भाई, आप बताइए ना। अरे मेरे तो एक मिनट भाई, इससे बड़ी बेवकूफी मेरे को नहीं लगती। अभी मान लो कि मैं शरिया कानून में हूं, ठीक है, या रसूलुल्लाह के जमाने में था। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मुझे कत्ल कर दो। अच्छा, मैं कहूंगा मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता हूं, तो क्या मेरी जान बख्श दी जाएगी? यार इतनी छोटी सी चीज इनको क्यों नहीं समझ में आती? मेरे मानने या ना मानने से होगा नहीं। रसूलुल्लाह अगर पावर में है तो वो मेरा कत्ल करवा देंगे। मेरा सवाल ये है कि रसूलुल्लाह को हमारी लाइफ के बीच में आने की क्या जरूरत है? हम अगर नहीं मानते तो नहीं मानते, हमको मानने का कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया है रसूलुल्लाह ने? कत्ल ओनली करने ट्रू का साहब। इसलिए हुक्म दिया है कि अल्लाह का खाते हो, अल्लाह का पीते हो, अल्लाह की जमीन पर हो, अल्लाह के चांद सूरज का फायदा उठाते हो, तो अल्लाह को नहीं मानोगे तो कत्ल इसमें से करने का हुक्म कुछ हो ही भी अल्लाह जाएगा। का अपने नहीं है, बिल इसमें पे से कुछ करते भी हैं, अल्लाह अपना का नहीं खाते हैं, है, अपना कमाते इसमें हैं। से अल्लाह क्या अल्लाह भी पार्सल अल्लाह का नहीं है। अल्लाह क्या पार्सल हाँ भेज रहा है क्या क्रेडिट ऊपर दे से? रहे हो आप हमारी। अच्छा अच्छा अल्लाह क्या अच्छा। पार्सल भेज रहा है क्या ऊपर से? हाँ, ये हाँ मुझे हाँ बताओ, मैं हाँ घर में बैठ जाता हूँ, ठीक है, एक काम, 1 रुपए का काम नहीं करूंगा, अल्लाह मेरे को देगा, मैं 5 हाँ वक्त की हाँ नमाज नहीं 7 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, चाश भी हाँ पढ़ूंगा, तहज्जुद भी पढ़ूंगा, हाँ रोजे भी हाँ रखूंगा, पूछो मेरे घर में पूछो मुझे खाना मिलना चाहिए। पूछो साहिल बाबू से कि लिखा है कुरान में नहीं कि रोजी तलाशना है? पूछो रुकने पहले। वो तेरे दे हंस अल्लाह रहे का हो, है बक मेरे। बक दांत निकाल रहे हो। पूछो, हदीस है, कुरान में लिखा है ना कि रोजी। एक मिनट अल्लाह एक का मिनट, बना सज्जन हुआ। सज्जन खामोश हो जाओ। देखिए यही होता है कि कहीं ना कहीं आदमी के मुंह से सच निकल जाता है। अभी तक हमारे ओनली ट्रू भाई जो है वो क्या कह रहे थे कि तुम नहीं मानना है मत मानो, तुम नहीं मानना है मत मानो। जब मैंने उनको पकड़ा कि हमारे मानने या ना मानने से नहीं होता है, क्यों सजा दी, तो ये भाई का आर्गुमेंट आया। क्या आया? अल्लाह का खाते हो, अल्लाह का पीते हो, अल्लाह की जमीन में घूमते हो और अल्लाह को ही नहीं मानोगे तो तुमको कत्ल तो कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से जो गैर मुस्लिम है, इनके लॉजिक के हिसाब से वो भी अल्लाह का खा रहे, अल्लाह का पी रहे, अल्लाह की जमीन में घूम रहे, अल्लाह की वजह से ऐश कर रहे, वो नहीं मानते तो फिर उनको मारा जाएगा। इसीलिए रसूलुल्लाह मारते थे, ये सहाबा मारते थे। अब समझो दोस्तों, ये पूरा प्लान समझो। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि अल्लाह चाहता है या इस्लाम चाहता है कि चूंकि तुम अल्लाह का खाते हो, अल्लाह का पीते हो, अगर फिर भी तुम अल्लाह की नहीं मानोगे तो तुमको कत्ल किया जाएगा, तुम्हारा कत्ल जस्टिफाइड है। जी ओनली ट्रू साहब, यही है ना भाई? आप क्यों उरगला रहे हो? क्यों उरगला आपने रहे तो हो अभी आप? कहा, आपने वो ही अभी मुर्तद में कहा आते ये हैं बात। काफिर, काफिर मुर्तद में आते हैं। अच्छा अच्छा, जो अच्छा अच्छा जो अच्छा, सुनो मेरी मुर्तद में बात सुनो, काफिर आते हैं। मेरी आप बात ऐसी सुन बात लो, कर मैं रहे हो, बता। भड़का रहे हो लोगों को। मेरे भाई, जो वजह तुमने बताई है मारने की, वो क्या वजह बताई थी? कि अल्लाह का खाते, अल्लाह का पीते हैं, अल्लाह की जमीन पे घूमते हैं, फिर भी अल्लाह को नहीं मानते, इस वजह से तुम्हारा कत्ल जायज है। तो हिंदू है, क्रिश्चियन है, क्या वो लोग भी यही काम नहीं करते क्या? अगर हमारा कत्ल जायज है तो उनका कत्ल भी जायज ही होगा ना। इसमें फर्क बताइए, दोनों में डिफरेंस बताइए आप। जब उन्होंने ईमान लाया नहीं, किताब पहुंची नहीं, हक बात पहुंचा नहीं उनके दरवाजे पर, तो उनको क्या जिम्मेदारी है? लेकिन आप तो, आपके दरवाजे पर हक That's पहुंचा, a very important कुरान point आपने आपने। पढ़ा ना,
गिव मी द स्पेस ऑन कि नहीं दैट वन। पढ़ा है आपने कुरान? यस जी एडम। हैं? हाँ जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिन तक पैगाम आप लेके चले गए हो उनका कत्ल जायज है ना, इसका मतलब? कुछ मतलब मत निकालिए, सीधी नहीं बात नहीं करिए, मतलब सीधी मत बात, निकालिए। इससे सीधी बात क्या करूं? क्या जिन तक सीधी आप बात बताइए? पैगाम लेके चले गए हो उनको दीन इस्लाम के बारे में बता दिया है, क्या अब हाँ, उनका कत्ल जायज है कि नहीं? आपने इस्लाम फॉलो किया? फॉलो की बात नहीं हो रही अभी। कहाँ ने वजह बात हो रही? वजह मुर्तद, मुर्तद किसको कहा मैंने जाता है? कहा साहिल मैं बाबू से मुर्तद पूछो, की अभी बात नहीं कर रहा, अभी मुर्तद की पूछो बात साहिल नहीं कर बाबू से रहा, मुर्तद किसको कहा जाता है, अभी पूछो। मुर्तद की बात नहीं कर रहा मैं नहीं, कह रहा मुर्तद हूँ की रुको ना यार, सुनते नहीं है, ये तो एकदम फट जाएंगे ऐसा लग रहा है। हाँ बोलो जिन एडम, जिन वजह लोगों पे के बात हो रही है। जिन लोगों के पास आप दीने इस्लाम हक की दावत लेके गए हो वो अभी मुसलमान नहीं हुए हैं, फिर भी इनकारी हुए हैं और मोहम्मद को बुरा भला कहा है, क्या उनको कत्ल करना अब जायज है कि नहीं, ये बताएं। नहीं जायज, उसको उनको नहीं कत्ल नहीं जायज, करना। ओके मुझे एक हदीस दिखा दो, एक कुरान की आयत दिखा दो जो तुम्हारे साथ चले। मैं तुम्हें 4 दिखाऊंगा क्या जो तुम्हारे खिलाफ चलेगी। क्या चीज बताइए? आयतें कुरान की। क्या हुआ, इनकी बोलती क्यों बंद हो गई? नहीं, आप हमारी बोलती नहीं बंद हुई, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? अब दिखाए ना कुरान से एक आयत कि उन क्या लोगों का चीज? जिनको आपने इस्लाम की दावत दे दी है, जिनको आपने हाँ, इस्लाम का बता दिया है, फिर भी उन्होंने नबी पाक को झुटला दिया है, दीन हक हाँ, से गाफिल रहे हैं, उनके साथ हाँ। लड़ाई और कत्लो क़िताल जायज नहीं है। दिखाइए। देखिए, एक जमाना फतरत का होता है, जिसके फतरत, दरवाजे पर हाँ, फतरत के जमाने में जो नबी को नहीं पाता है, जिसके दरवाजे पर हक नहीं पहुंचता है, जिसको हक बात नहीं मालूम हुई है, उस पे लाजिम नहीं होता है। तो यार इसको ये सुनता नहीं है साहिल की मैं क्या बोल रहा है भैया दो दफा। नहीं, ये सुनते कुछ और है, समझते कुछ और है और जवाब कुछ और देते हैं। क्या मैं प्रॉब्लम ये है। क्या मैं दीवार से बात कर रहा हूँ या भैंस से बात कर रहा हूँ? सवाल मेरा कुछ और है, जवाब कुछ और दे रहे है। मैं बोल रहा हूँ जिसको आपने हक पहुंचा दिया है, जिसको स्टार्टिंग बता में ही दिया आपका है, क्वेश्चन ही जिसको कह समझे ही दिया वो नहीं। फिर भी छोड़ने, वो फिर भी नहीं मानने को तैयार, उसका बता, उसका बता। उसको तो तबलीग करने वाले कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं तो उसको कोई कत्ल कर अबे रहा है? यार क्या डंगर है कसम से यार। सर है? सीधी कोई बात कत्ल आपको कर रहा है? समझ क्यों नहीं आ रही है? दिमाग पूरा ना जाम हो गया। सीधी बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? भाई जंग लग गया है, जंग लग गया है भाई, जंग लग गया है भाई। मसला यही है, मसला एक्चुअली। आवाज आ रही है क्या सबको मेरी? जी यार आवाज आ रही है यार, ये आवाजार कर रहा है यार, इसके साथ तो बात करना ही जी हराम है यार, जवाब ही नहीं नहीं ठीक देता है, यार। नहीं लेकिन ठीक है। ये असल में इन्होंने बार बार अपना स्टैंड चेंज किया और तभी ये पकड़े गए हैं, फंस गए हैं। इन्होंने अभी मतलब जब से कह रहे थे कि तुमको नहीं मानना है मत मानो, तुमको नहीं मानना है मत मानो, तो तुम मत मानो ना। लेकिन जब हमने बताया कि भाई हमारे नहीं मानने से क्या होगा, फिर भी तो इस्लाम अपना जो है जबरदस्ती हम पे लागू करता है, तब ये फटे हैं। अच्छा, उन्होंने जो वजह बताई है तो वो सेम वजह तो बाकियों पे भी बैठती है जो काफिर है, उनके लिए फिर अलग कानून क्यों, और मुर्तदों के लिए अलग कानून क्यों? तो पूरा इस्लाम ही एक नंबर का इलॉजिकल रिलीजन है। इसमें कोई भी चीज लॉजिक से प्रूव नहीं की जा सकती है। और आज का जो टॉपिक था वो भी इन्होंने लॉजिकली कुछ प्रूव नहीं किया है, बस इतना कहा है कि अगर इस्लाम में लिखा है तो मानना पड़ेगा, नहीं मानना है तो निकल जाओ, अगर निकल जाओ तो कत्ल हो जाओगे। मुर्तदों का कत्ल बिल्कुल लॉजिकल है। हम्म मैं आपको इसमें लॉजिक दिखाता हूँ। मुर्तद वो होता है जो इस्लाम को जानता है और फिर उसे छोड़ता है। अब हम्म इस्लाम को तो छोड़ा क्यों है? क्योंकि उसे पता लग गया इस्लाम की गंदगियां अंदर बैठ के, बाहर बैठ से तो इस्लाम आपको बड़ा अच्छा दिखाया जाता है, दूर के ढोल बड़े अच्छे सुहाने दिखाए जाते हैं। तो ये विदाउट लाइज इस्लाम डाइज, तो सच्चाई पे तो इस्लाम फैलाते नहीं है, झूठ पे फैलाते हैं। अब एक बंदा इस्लाम ले आया है, वो 5-10 साल इस्लाम में रहा है, उसने इस्लाम को जान लिया है, अंदर से जान लिया है, अब उसने छोड़ा है। अबे इसको मार दो, बाहर जाके असलियत दिखा देगा जो हमने दिखानी नहीं है, हम्म इसमें से सही मारो। बात है, लॉजिक है, मुर्तिद को मारने में लॉजिक है। क्योंकि इनकी भाई आप गंदगियां बताते हैं लोगों को। भाई एग्जैक्टली। आप इस्लाम को गंदगी जब बताओगे, जब कोई रिलीजन वाले होगे तब ना। आप तो नास्तिक हो ना, क्यों? आप तो गॉड पे ये तो नया विश्वास नहीं लेके आए, रखते। ये नया लेके आप आए, ये नया क्या लेके क्या आए, धर्म है आपका? क्या ये धर्म नया। आपका बताइए? अच्छा अच्छा क्या अच्छा 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 क्या अच्छा, धर्म है आप एक बताइए? सवाल। अरे रुको यार, एक सवाल करता हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं
कि धर्म मानोगे तभी आपको सही और गलत, अच्छा और बुरा नहीं पता चलेगा। नहीं नहीं नहीं, हमारा हाँ, फिर ये क्या? सवाल नहीं है। हमारा फिर सवाल है कि कभी से आप लोग इस्लाम में गंदगी के बारे में बता रहे हो, तो आप ही बता दीजिए कौन सा धर्म है कि जिसमें गंदगी नहीं है, नहीं तो वही फॉलो कर नहीं, लिया ये नहीं, जाए, नहीं वही अभी फॉलो कर आपने लिया ये जाए। कहा। अरे सुनो, आप अभी थोड़ी देर पहले ये कहे कि आप चूंकि कोई इंसानियत का धर्म को धर्म में मानते। कुछ नहीं गंदगी है। एक मिनट मिस एंजल जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि चूंकि आप कोई धर्म को नहीं मानते हो, आप कैसे साबित करोगे इसमें गंदगी है? यही बात किया था ना आपने, हाँ है ना? हाँ तो मुझे हाँ। ये बताओ कि क्या आप हर चीज जो है अच्छी और बुरी जो आपको लगती है वो धर्म की या आपका जो मजहब है उसके वजह से आपको मालूम पड़ता है कि ये सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है? देखिए, कुछ तो चीजें हैं कि धर्म से पता चलती है कि क्या अच्छी है क्या बुरी है। कुछ हाँ चीजें हाँ। हैं, जनरल नॉलेज है, साइंस है, अच्छा, इससे पता मतलब चलता है। आपको, मतलब कई जगह पे आपको मजहब की जरूरत नहीं है ना? देखिए, अब आप बताइए, दुनियावी दुनियावी जो भी मसले होंगे उसमें उसमें धर्म से क्या लेना देना है, आप बताइए। तो वही हैं? कह रहा हूं ना कि आपका मजहब जो है वो जरूरी नहीं है ना कि एक इंसान जो इसका है अपनी मजहब पूरी है, लाइफ मजहब के इसका हिसाब से जाए। इसका मजहब है कि वो फैक्ट्री बनाने के बारे में उसको थ्योरी बताता है, आप बताइए ना। अरे हमारा मजहब मैं तो नहीं आपको बताता कह है, रहा हूँ, एक मिनट, हमारा मजहब तो नहीं बताता है। मैं खाने के हलाल हराम के बारे में कह रहा हूँ, वो तो आपका मजहब ही बताता है ना? हाँ, है बिल्कुल ना? उधर बताता है। दिमाग नहीं चलाते हो ना? हाँ, तो मेडिकल साइंस आपको मालूम होगी कि जो खून जम जाता है गोश्त में, वो अरे जो वो है खाने नहीं पर बोल रहा हूँ उसमें भाई। एनर्जी होती है, आपको हलाल मालूम है। हराम, हलाल हराम जो करते हो, हाँ हलाल हराम और वो हाँ पाक नापाक, वो आपके मजहब की वजह से करते हो ना? जी। नहीं तो नहीं समझ में आता ना आपको कि ये पाक है या नहीं नापाक है। नहीं नहीं, ना देखिए, नापाक और पाक की दूसरी भाषा है, दूसरी बात है, आप ये उसमें मजहब मिक्सचर से मत कर। मालूम पड़ता है कोई चीज पाक है नहीं नापाक है, क्या तुम्हारे अकल नहीं, से मालूम पड़ता है? अकल से भी मालूम पड़ता है, मजहब से भी मालूम पड़ता है, तुम दोनों से अकल से मालूम पड़ता मालूम है। करते हो या मजहब से मालूम करते हो? अकल से मालूम करते हैं। यानी मजहब का कोई लेना देना नहीं है पाक नापाक में, खाने की चीज में? पाक नापाक दुनियावी है, अलग है, और पाक नापाक दूसरी चीज है, तो हलाल दूसरी। रसूलुल्लाह ने हलाल हराम जो है, हलाल हराम, पाक हाँ नापाक, ये हाँ। रसूलुल्लाह ने फिर क्यों बताया कि ये चीज क्या? पाक है, ये चीज नापाक है? सुअर का गोश्त हराम है, नापाक है, ये हाँ, तो रसूलुल्लाह वही ने चीज क्यों मैं बताया? वही चीज कहना चाह रहा था कि हलाल हराम अलग है, पाक नापाक हाँ, अलग है, इसको इसको दोनों मिक्सर मत करिए। जैसे अगर हाथ मिक्सर, में गंदगी लग, देखिए सुनिए हमारी बात, अगर हमारे पाक पैर नापाक अल्लाह में, के रसूल हाथ ने नहीं में, बताया। पाक अगर हमारे, नापाक, अच्छा एक मिनट, चलो हलाल हराम के उस पे से करते हो, ठीक है। गू गू खाना हलाल है क्या हराम है? यार कैसी बात कर रहे हो यार, फालतू की, हम्म, फालतूगिरी फालतू बात की नहीं, बात कर रहे हो। फालतू नहीं, अभी पता चलेगा गू खाना हलाल है क्या हराम है। गू खाना हराम हलाल की बात नहीं है, ये नापाक चीज है, तो तो हराम हलाल है, नहीं है, हलाल हलाल नहीं है। है, हराम हलाल हराम के उसमें तो नहीं आता है। ये खून फंस आपको गया बता फंस दिया गया। हराम हलाल में आता है? एक मिनट, गू हाँ। खाना, ये हम्म, सुनो, ये गू जो है वो हलाल खाना है या हराम खाना है? ये नापाक चीज है। अरे लेकिन खाने में हलाल हराम होता ना भाई। सुअर हाँ का होता गोश्त है। जो है ये खाना हराम है। हाँ हाँ, बकरे का गोश्त खाना हलाल है। तो कौन हाँ। बोला था आपको खाने में हलाल हराम होता है ना? क्यों नहीं होता है? मैं क्यों नहीं आपसे होता? पूछ रहा हूँ। हम्म, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ जैसे हम्म सुअर का गोश्त खाना हराम है, लेकिन हम्म बकरे का गोश्त खाना हलाल है हम्म ना? तो उस हम्म, तरीके से मुझे बताइए, गू खाना हम्म, आपके लिए हलाल है क्या हराम है? हराम है। अभी आए ना, हराम है। हम्म अच्छा ये हाँ, बताइए कि गू खाना हराम है, हलाल हम्म। हराम बताते हैं मजहब ने, तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। देखिए, फिर वही बात, आप हमको फिर आप हमारी बात को भटक कि हमने कहा अरे कि अकल से भी, अकल अकल है कि नहीं है अकल? नहीं नहीं नहीं, आपने जो कहा नहीं, कि हलाल जो नहीं, नहीं, सुनो सुनो अच्छा नहीं नहीं सुनो नहीं नहीं, सुनो, नहीं। अरे आप सुनो सुनो सुनो, मेरी नहीं। बात सुनो, मेरी बात सुनो, फंस गए तो अभी कह रहे हैं अकल से। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि हलाल हराम ये मजहब बताएगा, रसूल बताएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। पाक नापाक का आपने कहा था कि ये हम अकल से पता कर सकते हैं, लेकिन हलाल हराम जो है वो
आपको कौन बताएगा? मजहब बताएगा, रसूल बताएगा। अभी मेरा सवाल, आपने ये कहा है कि गू खाना हराम है, यानी ये गू नहीं खाना चाहिए, ये आपको मजहब बताता है, वरना आपको नहीं पता होता। तो मुझे ये बताइए कि अगर मजहब नहीं होता तो क्या आप गू खाते? की बात Only to कर रहे serve. हैं। नाक कान क्यों दिया अल्लाह ताला ने? सूंघने की शक्ति क्यों दिया? देखने की शक्ति क्यों दिया? तो फिर मजहब, एक मिनट रुक जाओ, अभी मेरे को थोड़ा रोकना पड़ेगा। देखिए, अब तक ये कह रहे थे ये कि हलाल हराम जो है वो मजहब तय करेगा, उसके बिना एक आदमी फैसला नहीं कर सकता। अब मैंने इनसे पूछा तो ये बोलते हैं कि नाक और कान भी तो है। तो भाई हम भी उसी नाक कान और दिमाग से तय करते हैं, फैसला करते हैं, या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नॉन एक्सेप्टेबिलिटी तय करते हैं दिमाग से। ठीक है, तो इधर मजहब की जरूरत भी नहीं पड़ती हमें। मेरे भाई, आप लोगों का मसला ऐसा है ना कि आप ये कहेंगे कि अगर अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने ये नहीं बताता कि गू खाना हराम है तो हम खा लेते, या अगर अल्लाह और उसके रसूल जो है गू खाना हलाल करते तो हम गू भी खा लेते। ये प्रॉब्लम है आप लोगों का। ना 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 ना, गलत इंप्लीकेशन कर रहे हैं आप। देखिए, अच्छा, नॉलेज रसूलुल्लाह अगर इस्लाम अगर आपको गू खाना हलाल करता तो आप नहीं खाते? देखिए, दुनिया में लाखों चीज है कि रसूलुल्लाह ने नहीं बताया है, लेकिन अकलन क्या खाना है क्या नहीं खाना है हलाल सब लोग हराम जानते तो हैं। बताया ना। जो नहीं हलाल धर्म हराम, को मानता है वो भी नापाक चीज हलाल, नहीं खाता। मेरे भाई तुम लोग घुमाते क्यों हो यार इतना? हलाल हराम का अभी आपने कहा ना कि रसूलुल्लाह ने, इस्लाम ने बताया है। मैं ये कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह अगर या इस्लाम अगर आपको गू खाना हलाल करता तो आप खाते या नहीं खाते? क्या क्यों अपनी करता अकल है? लगाते? इंशाल्लाह खाते। गु क्यों हलाल करता है, आप बताइए। क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं। आईब्रो क्यों कर बनाना अगर सकता है? हराम, हाँ मैं क्यों कर बताता हूँ। सकता है? क्योंकि क्योंकि रसूलुल्लाह कुछ भी कर सकते हैं। रसूलुल्लाह हाँ ने आईब्रो बनाने वाली औरतों पे, मेरी बात सुनो, हाँ। रसूलुल्लाह आईब्रो बनाने की औरतों पे लानत भेजा है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। रसूलुल्लाह ने किया, उनकी मर्जी। आपके हिसाब से लानत र- अनलॉजिक है ना? अरे तो हो सकता है गू खाना आपके हिसाब से इलॉजिकल है, रसूलुल्लाह के हिसाब से लॉजिकल होगा, या इस्लाम के हिसाब से लॉजिकल होगा। तो वो अगर कर देते, आपको हलाल कर देते, इस्लाम अगर हलाल कर देता तो आप खाते या नहीं खाते? कि रसूलुल्लाह के अगेंस्ट में जाते? ये इतना जवाब दो। इस्लाम की लॉजिक आपको नहीं समझ में आती है तो आपकी प्रॉब्लम है, मैं हमारी आपकी प्रॉब्लम बात नहीं कर है, रहा हूँ। न रसूल की प्रॉब्लम है। साहिल रसूल की भाई, प्रॉब्लम नहीं है रसूलुल्लाह की ये। पेशाब मुबारक जरा पूछो ना, रसूलुल्लाह की पेशाब मुबारक समझ जरा रहे हैं पूछो। आप? अच्छा ये ये आपकी बताओ, प्रॉब्लम है। अच्छा रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक है क्या नहीं है? आपसे जब बात होगी पहले आप वहदानियत को, अल्लाह की वहदानियत को मानेंगे। हाँ रिलीजन तो को आप गॉड के जब गॉड को नहीं मानेंगे तो आपसे हमसे 6 रकात नमाज इस पे बात नहीं होगी। जो है साहिल मैं मान ले कितनी नहीं मान ले रकात मान ले नमाज? मान ले देखिए, मान ले, कलमा पढ़ ले, अभी हाँ मान कलमा लिया, पढ़ ले, कलमा मान पढ़ ले। लिया, आपसे मान पहले लिया, जब भी बताएंगे। बात होगी तब मान पहले लिया। गॉड पे बात होगी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मान लिया। अब बताइए कि रसूल मुबारक का पेशाब जो है वो मुबारक है क्या नहीं है? क्या? रसूल हाँ पाक क्या? का नहीं नहीं पेशाब नहीं नहीं, आपने कलमा पढ़ा, हाँ पढ़ लिया। मुसलमान हो गए? हो गया। मुसलमान हो गए ना? जी हो गया। कलमा रसूल अब का पढ़ा है ना? अरे अभी पढ़ा ना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो नारे रसूल हाँ तकबीर, हाँ। अल्लाहु अकबर, नारे तो रिसालत, या या इसका रसूल हिंदी में अल्लाह, तर्जुमा, अल्लाह। हाँ इसका या हिंदी में रसूल अल्लाह। तर्जुमा भी बता दीजिए आप। मैं हिंदी में। गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। जी, है अस्सलाम ना? वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अभी मुझे ये बताइए, बरकातहू। मैं हाँ मुसलमान, आप पूछिए, हाँ, हाँ आप पूछिए, हाँ, आप पूछिए। हाँ, आप मुसलमान हो रसूल, गए, आप पूछिए। हाँ, हाँ कम मोहम्मद से कम साहब का आप कलमा पेशा, पढ़ लिए, हमारे तौफीक से कम से कम इतना अच्छा हुआ। हाँ चलिए आपको पूछिए। जन्नत मिलेगी, आपको जन्नत मिलेगी। ये इंशाअल्लाह, बताइए, हाँ, इंशाअल्लाह। अभी ये हाँ बताइए, रसूल हाँ पाक का पेशाब मुबारक है या नहीं है? हाँ है। पेशाब पाक है रसूलुल्लाह का? भाई भाई भाई, हैं? अरे पूछ रहा हूँ, रसूलुल्लाह का पेशाब पाक है? ये हमको हदीस नहीं मालूम है। अभी बता देंगे, आपके मौलवी हजरात भी बोलते हैं
रसूलुल्लाह का पेशाब जो है वो पाक है। भाई अब एक वो मौलवी हजरात से पूछिए, हदीस उनसे मांगिए, नहीं अथेंटिक नहीं, हदीस मांगिए। अरे ऑथेंटिक हदीस ये लो, मैं आपके सामने रख बुखारी देता हूँ की ऑथेंटिक हदीस, हदीस। बुखारी की एक हदीस है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एक उनकी खादिमा ने पेशाब मुबारक पी लिया तो नबी हाँ पाक ने कहा जहन्नम की आग अब इनको टच नहीं कर सकती। आप और गलत बाकी भी हदीस, हदीस है। आप नहीं गलत, नहीं हदीस आप जो है सनद सहित नहीं बता रहे हैं आप अच्छा आप बुखारी को या मुस्लिम को कोई भी सनद के साथ हदीस बताइए कि ये सनद है, हदीस नंबर है, तब हम आपको जो है वो सुनेंगे ये बात। ये हदीस लो ये लो ये बुखारी लो में लिखा है, ये नहीं, ऐसा नहीं। ये लो यार, ये लो। हाँ बोलिए। अरे रुको, ये लो, ये देखो कितनी सारी हदीस है इसके ऊपर। नहीं एक हदीस आप पढ़िए, सारी नहीं। अरे ये लो ना यार, ये लो, ये देखिए, ये देखो, इमाम सुयूती की किताब है। ये देखो, इमाम सुयूती नरेट्स एन ऑथेंटिक रिपोर्ट, ऑथेंटिक रिपोर्ट उन्होंने नरेट किया है। कौन सी किताब? अल खासा, अल खसाइस, अल खसाइस अल कुबरा, ठीक है, वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 253। किधर से अरे छपी भाई है? स्यूती साहब दार की अल किताब को हमको क्या करना है, आप क्या क्या बताइए। क्या क्या स्यूती साहब क्या की किताब से हमको क्या करना है, सनद रसूलुल्लाह पहुंचाइए ना की, आप। ओ जनाब, ये देखो, ये सनद लो, इसमें सनद भी दी हुई है, ये देखो, ये देखो। आप बुखारी की अब तक बता रहे थे, आप स्यूती साहब की किताब पेश कर रहे क्यों हैं। क्यों क्यों क्यों, क्यों सुयूती में क्या अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं है? नहीं हदीस तो आप भी जानते हैं कई लाख है, सब जईफ है, मौकूफ नहीं, कोई से ये मतलब ज़ईफ, ये है, अरे मेरे गलत भाई ये हदीस है, ज़ईफ, आपको मालूम है, ये जईफ ज़ईफ भी हदीस। है। अरे मेरे भाई चुपचाप बैठो थोड़ा, ये हदीस जो आपको बता रहे हैं ये सही हदीस है। गलत हदीस है वो साबित करो वो गलत है, गलत हदीस, हाँ वो गलत साबित हदीस करो। है। हैं? साबित ये करना है कि आपने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब पाक है, क्या कोई ये सहाबी से आपको साबित है? ये है ना, साबित है ना, साहबी से तो है, ये देखो ना, वही बात। ये देखो। आप अभी बुखारी की आप अरे बता रहे थे हदीस, आप स्यूती साहब की किताब लेके चले क्यों आए। नहीं है क्या साहिल भाई उनको पूछो मुबारक गलत नहीं है बात क्या नहीं, पेशाब, वो तो पूछो हाँ या ना, नहीं तो बोलो है कि नहीं है मुबारक। पेशाब ये मुबारक बोल दिया, पाक है क्या नहीं है वो नहीं पता है उनको। देखो भाई, हमको हदीस नहीं मालूम है तो हम कैसे कहें, जो मालूम रहेगा वही बोलेंगे, जो नहीं लेकिन मालूम इधर होगा। भाई आपको हदीस बताई जा रही है, आप मानने के लिए राजी नहीं है। अरे भाई हदीस तो समझना बहुत कठिन है, कुरान समझ लेंगे, लेकिन हदीस बेसनद वाली बहुत ज्यादा बाजार में है साहिल भाई। ये बेसनद वाली नहीं है ना, ये ऑथेंटिक हदीस है ना भाई। हाँ तो ठीक है, आप कह रहे हैं ना कि अच्छा एक अथेंटिक मिनट है। एक मिनट अच्छा एक मिनट मुझे ये बताओ, अगर ये हदीस ऑथेंटिक है तो आप पियोगे रसूलुल्लाह का पेशाब? नहीं मतलब हदीस ऑथेंटिक है तो भी आप रसूलुल्लाह का हदीस पेशाब नहीं कैसे पियोगे? फिर वही बात, ऐसा कैसे है कि अल्लाह दो है, हदीस आप ले आके दे देंगे? हदीस हो ही नहीं हैं? सकती है ये नहीं ना, हदीस हो ये ही नहीं सकती है। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट रुको, आज तुमको ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं, रुक जाओ। ये अरे रसूल का पेशाब मुबारक ऊपर है, उसकी चला लो ना, वो कौन सी इंजीनियर वाली? मिर्जा, इंजीनियर मिर्जा नीचे है, ये तीसरे नंबर पे, ये बताएगा मेरे ख्याल में। एक पूरा उसका। का पेशाब मुबारक पाक है और आपका खून मुबारक पाक अच्छा है। इसको रोके, जरा पॉज करें, और इसको अगली पॉज जो करें, इमाम ने बात, इसको पॉज करें। हाँ जी सर, ये पाक है कि नहीं है? हाँ जी, पाक हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? ओनली ट्रू साहब। जी पाक हुआ कि हाँ नहीं हुआ? जी बोलिए, अब पाक हुआ कि नहीं हुआ? क्या क्या आप क्या बता रहे और हैं, बताइए। अरे ये रसूल सुने नहीं मुबारक, क्या? रिवाइंड किसका करके दोबारा चलाएं सर, रिवाइंड करके किसका दोबारा सुनना है चलाएं। बताइए आप। अरे कान खोल के सुनो जरा, ये सुनो। किसका बताइए, ये कौन बोल रहा है? और आपका खून मुबारक पाक है। रिवाइंड करें, और रिवाइंड अगली करें, जो रिवाइंड करें शुरू से।
फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेशाब मुबारक पाक है और आपका खून मुबारक पाक है। सुने आपने? कौन बोल रहा? अरे तुम्हारे मौलवी हजरात बोल रहे भाई। वो मौलवी के पाबंद हैं, मैं मौलवी का कलमा पढ़ा हूँ तो तुमको और बला रहे हो। जब हदीस बताई जा रही है तो तुम हदीस भी नहीं सुन रहे हो। हदीस कैसे? अच्छा साहिल, हदीस लाखों ये ले झूठी हदीस है, साहिल ये हदीस देखें, मेरी लाखों स्क्रीन शेयर झूठी हदीस है। मेरी शेयर करें स्क्रीन। हैं? मौलवी का मैं कलमा पढ़ा हूँ कि मौलवी जो कह ओके दिया वो मान लेंगे। ओके, हाँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। देखें, ये इस्लाम क्यों है जहाँ पे आप लोग जो है सवाल करते हैं और आपके स्कॉलर्स और उलमा आपको जवाब देते हैं। ये हनफी फिक्ह के मुताबिक जवाब दिया हुआ है, ठीक है, फिक्ह हनफिया, ठीक है। शेख मोहम्मद तोसीर साहब ने इसका जवाब दिया हुआ है। इसी हदीस के ऊपर वो बता रहे हैं कि फलाने फलाने इमाम ने इसको नरेट किया है एंड जो रिजाल हैं इसके सही हैं और सही उल बुखारी के रिजाल से हैं एंड दिस इज ए सही हदीस। जी सर, आपको अगर नहीं पता तो सर इसमें किसी और का क्या कसूर है? हाँ वही। ये नहीं इस्लाम देखिए क्यूएनए का एडम, आर्टिकल है और जवाब इनके ही इमामों ने दिए हैं। जी सर। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, आपको अगर नहीं पता है सिर्फ इतना बोल दो कि अगर, क्योंकि यहाँ पे आपके जितने उलमा है वो इस बात को मानते हैं, हम आपको पूरे वीडियोस बता सकते हैं, आपको हदीसें बताए हैं। अगर मान लो कि हदीस सही है तो क्या तुम रसूलुल्लाह का पेशाब पियोगे या नहीं पियोगे? भाई साहिल बाबू वो मसला है ही नहीं। जब रसूलुल्लाह दुनिया की जिंदगी में है नहीं तो इसका मसला खत्म। अगर रसूलुल्लाह के जमाने में होते तो पीते उनका पेशाब? फिर होते कहीं क्यों, जब आज हम 2022 में हैं? अगर होते तो पीते या नहीं पीते? क्यों होते? दुनिया मतलब प्लास्टिक की नहीं, होती तो देखिए मतलब ये इनका दिल गवारा ही नहीं कर रहा है कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पाक भी हो जाएगा तो ये पी नहीं सकते, इनको अच्छे से मालूम है। समझ रहे एडम? बिल्कुल ये सर, बस एक बस बहाना है। असल में इनके अंदर की गैरत अभी जाग चुकी है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे यार हुआ है, तुम्हारे मौलवी हजरात मानते हैं, लिखा हुआ है किताबों में। भाई और आप देखिए जाके ये सर्च करो यूट्यूब पे, नबी का पेशाब और संडास मुबारक जाके आप सर्च करो यूट्यूब पे, उसके बाद अब आप बात करो। बिल्कुल। चलिए हम दूसरे को ले लेते हैं क्योंकि बाकी लोग भी बहुत देर से रुके हुए, इनको सब मौका दे दिया हमने और ये भाई के पास कोई जवाब ढंग का था नहीं। अलकमा सखावी साहब जुड़े हैं। अलकमा सखावी साहब, आपका इस्तकबाल है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मैं अभी 1.5 घंटे से बैठा हूँ भाई, तो देखिए ना, मुझे आपके क्यों नहीं भाई ले लोग, लेते भाई? आपके आपके भाई भाई लोग ने आप वो काम करते हैं कि किसी भी एक आम इंसान को बैठा कर और आलतू फालतू चीज, आपका जितना भी अभी डिबेट हुआ 2 घंटा से देख रहा हूँ, सब ऐसा है जो मतलब जो 2 साल का बच्चा भी नहीं कर सकता। इतना घटिया और इतना गंदा सवाल। तो अभी अब आप कह रहे मसला हैं कि ये, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनो का सुनो सुनो पेशाब सुनो सुनो मुबारक सुनो सुनो और सुनो पाक है। सुनो 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 मेरी बात सुनो। प्रॉब्लम ये है ना, जितने मुसलमान आते हैं ना सब अपने आप को गैंगस्टर समझते हैं। गैंगस्टर इन द नहीं सेंस वो है ना, समझते हैं अरे अरे आप अरे रुको यार, ये आते साथ ही फटो मत। 1.5 घंटा बैठे थे तो क्या पूरा गुस्सा अभी हम पे निकालोगे? प्रॉब्लम ये है कि अब आप बात करके जाओगे ना और आपके पास जब जवाब नहीं होगा, जब हम आपको पकड़ेंगे अच्छे तरीके से, तो फिर दूसरा आपका भाई बोलेगा क्या ये बचकाने को बिठा के रखे हो यार, हमको लो, हम आपका जवाब देंगे। तो हर मुसलमान यही कहता है मेरे भाई, ये सब बातें ना करो। नहीं आप कहेगा ना आए भाई। हो ना, आप आए नो, सीधा टॉपिक पे बात करो। ये बताओ इधर कि टॉपिक नहीं, अभी जो इतना 1.5 घंटा से जो मैं गंद सुन रहा हूँ, इसे भी तो साफ करूंगा। करेंगे। सबसे पहला गन स्टार्ट हुआ है, रसूलुल्लाह ने जो लानत भेजी है उससे स्टार्ट हुआ है। नहीं नहीं, वो पहले बता। अभी जो लास्ट है वो स्टार्टिंग नहीं होगा, फिर वहां तक नहीं नहीं पहुंचेंगे। नहीं नहीं तो ये नहीं वाला नहीं अभी आपने नहीं कहा कि पेशाब पाक है, पेशाब नहीं, नापाक है। अगर अभी पाक नहीं, होता तो रसूलुल्लाह अभी नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सवाए नहीं, हाजत अभी के नहीं, लिए नहीं अभी जाते। नहीं, अभी नहीं, अभी कैसे अभी नहीं? नहीं, भाग अभी रहे हो नहीं, ना, पहले भाग रहे हो ना, अभी, ठीक है भागो, अभी, चलो ठीक है, हाँ चलते हैं, हाँ चलते हैं, हाँ भागो भागो। हाँ। तुम्हारा बांस होगा तभी तुम भागोगे, अरे भाई बांस फट होगा जाओगे, तभी तुम भागोगे। फट जाओगे क्या बांस अभी? कर दूंगा, बांस। हाँ हाँ। अरे भाई ठंडा पानी पी लो, फट जाओगे क्या? यहाँ से दे ठंडा सकता हूँ पानी मैं नहीं, पानी? गलत गलत सर इंफॉर्मेशन दे ये रहे हो लोगों हनफी को। हैं, ये हनफी हैं गलत कि शाफी हैं? पता करें जरा इनसे। गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो तुम लोगों को
तो ये तो हदीस में है कि नापाक है पेशाब, हनफी है कि शाफी हदीस में है, कुरान में है। रसूलुल्लाह का पेशाब नापाक है, बता दो, हदीस से बता दो रसूलुल्लाह का नापाक पेशाब है, नापाक नापाक है। है, नापाक है। दिखाओ, बताओ पेशाब हवाला। पूरे पेशाब नापाक है, पेशाब का नहीं, खाना नापाक है। एक मिनट, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाए हाजत के लिए जाते थे, एक मिनट, तवाए हाजत के लिए जाते, जब पाक होता तो क्यों? अरे मेरे भाई तुम लोग रुकते क्यों नहीं हो? सवाल तुमसे ये है कि अरे भाई तो रसूलुल्लाह म्यूट का क्यों करते पेशाब, हो? तो रुकते बोला क्यों ना नहीं हो? नापाक है। नहीं, दलील दो, दलील दलील है, हदीस में है पेशाब अरे नापाक है। दिखाओ दिखाओ क्या रसूलुल्लाह दिखाओ? का पेशाब। बुखारी में, रसूल मुस्लिम में मुत्तफिक अलैह हदीस है, पूरे अरे कुतुब सित्ता में स्क्रीन पे भरा पड़ा है। नंबर बताओ, हदीस का नंबर बताओ कि रसूलुल्लाह का हदीस का पेशाब जो नंबर है। नहीं भाई, पूरा कुतुब सित्ता उठा के देख अच्छा, लो ये। नहीं अच्छा साहिल, यार, ये एक तो सुनने के लिए रेडी नहीं है, रुकता नहीं है, इससे इनकी हवाले मांग रहे तो बोलता है कि वो उठा के देख लो, ये उठा के देख लो। इनकी ब्रेकें खराब हो जाती हैं, लेकिन अगर हर किसी का पेशाब खराब है, हराम है, तो नबी ने ऊंट का पेशाब पीने को क्यों बोला? ये भी बुखारी की हदीस है जी। वो बीमारी की वजह से बोला तो पेशाब। हाँ, तो तो यहाँ पाक भी हुआ ना बीमारी फिर। है। नहीं, बीमारी के लिए हराम चीज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, तो रसूलुल्लाह का पेशाब भी तो वैसी है ना, वो जिसने बहुत सारी मेडिसिन है जो हराम चीजों से बनती है, लेकिन वो इलाज के लिए। जिस तरह इलाज के लिए जब कोई इंसान को कोई चीज मुयस्सर नहीं हो, वो ऐसा जगह फंस गया, तो वहाँ वो अपनी जान बचाने के लिए वो हराम चीज ओके, सुअर का भी इसका मीट आंसर ले खा ले, अब सकता है। इसका आंसर ले, ये अब है म्यूट कीजिएगा, बचने के अब लिए। म्यूट कीजिएगा। ये देखे सहाबी क्यों पीते थे? सर साहिल स्क्रीन दिखाएं। उम्मे सुलमा ने जिस वक्त पेशाब पिया, मोहम्मद साहब अपना बाउल ढूंढते रहे कि बाउल की तरह जिसमें वो पेशाब करते होते थे, तो हाउस होल्ड के लोगों ने कहा कि उम्मे सलमा जो स्लेव गर्ल है उसने ड्रिंक कर लिया है, आपका पेशाब है मुबारक। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, श्योरली शी हैज प्रोटेक्टेड हरसेल्फ फ्रॉम द फायर, उसने जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लिया है। तो आपने कहा बीमारी और किसी मजबूरी की हालत में, भाई मेरी मजबूरी है, सहाबा किराम की मजबूरी थी, जन्नत से नहीं, बचना था, उन्होंने वो वो मोहम्मद साहब का पेशाब आउडर नहीं मुबारक है, पीते थे, वो ये भी आउडर है। नहीं है, वो ऑर्डर आउडर को नहीं छोड़े, है, वो पेशाब आउडर ऑर्डर की नहीं। मुबारक बात हुआ नहीं ना। हो रही, अरे ऑर्डर की वो बात नहीं गलती हो से रही। पी लिया पानी समझ के, तो पानी एक समझ मिनट, के वो पी लिया, तो क्या बोलता है वो मेरे भाई, ये रुकता नहीं है यार, ये फट जाता है। अभी देखो, तुमने कहा कि गलती से पानी पी के पानी समझ के पी। मेरे भाई, दुनिया का कौन सा बेवकूफ इंसान है जो पेशाब को पानी समझ के पी लेगा? जैसे ही नजदीक लेके जाएगा उसमें से गंदी बात आएगी। कौन सा इंसान है जो पेशाब मोहम्मद नहीं, के रुको ना, पेशाब में से बोलने मुश्क की दो। खुशबू आती थी। तो मुश्क की खुशबू आती तो वो आम पेशाब से फिर अलग हो गया ना, फिर इनको मानना पड़ेगा ना कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है पाक है। माशाल्लाह सर, सुभान अच्छा, अल्लाह। दूसरी चीज, पहला सवाल इनसे मैं इनको इसके लिए पीछे लिया क्योंकि ये आदमी फट जाएगा अभी, ये सुनता नहीं है और ये ब्रेक नहीं लगाता है। एक चीज ये, इसने कहा कि वो गलती से उसने पानी समझ के पी लिया। भाई, पेशाब अगर गलती से ग्लास में रखा हुआ है, कोई उठा भी ले तो गंदी बांस आएगी, समझ जाएगा ये पेशाब है। अच्छा, अगर बांस से नहीं समझ पाया, उसकी नाक में कुछ प्रॉब्लम है, तो कम से कम मुंह में एक घूंट लेगा तो समझ जाएगा पेशाब है, उल्टी कर देगा। एक चीज ये। दूसरी चीज, अगर उसने गलती से पी भी लिया था और रसूलुल्लाह को जब पता चला, तो रसूलुल्लाह का काम ये कहना था कि भाई ये पेशाब तूने पी लिया, ये हराम चीज है, दूसरे बार ख्याल रखना। यहाँ रसूलुल्लाह जो है वो मौके पे चौका उन्होंने इस तरीके से मारा कि भाई ठीक है, तेरे को अभी जो है जहन्नम की ये नहीं होगी, तेरे पेट में कभी बीमारी नहीं होगी। ये क्या बात है? रसूलुल्लाह ने उसको हराम नहीं कहा, रसूलुल्लाह ने उसको नापाक नहीं कहा। इसका जवाब दो अलकामा सखावी साहब। पहली बात तो ये जो हदीस जो नकल कर रहे हो, ये हदीस ज़ईफ है। दूसरी बात, क्योंकि बात निकल आई, ज़ईफ हदीस है ना, ये मजमू तबरानी में है, मजमू ज़वाइद में है, ये ज़ईफ हदीस है। ये देखिए क्या लिखा है उधर, कह रहा हूँ, इट्स नरेटर्स आर फ्रॉम द मैन ऑफ सही बुखारी। नहीं, सही बुखारी का नरेटर रहने से चेन सही हो तो हदीस सही कहलाती है। आप लोग यार सब्र कर, सुनो। नहीं, चेन से सही नहीं होती है। पहले मैं जवाब दे दूं, नीचे करो। कभी भी आपकी जो होती है चेन, उसको आपने साबित करना होता है कि वो सही है कि नहीं। अगर चेन सही है, हर बंदा चेन ऑफ नरेटर में सही है, इसका मतलब है हर बंदे ने सच बोला है। आपको इस चेन में साबित करना होगा कौन सा नरेटर गलत है जिसकी वजह से चेन टूटी है और ये हदीस गलत है। झूठ मत बोलो मेरे साथ, चेन की ही ऑथेंटिसिटी बन रही होती है। बोलो। अरे
अब मैं बोलूं, खादिम रिजवी का बयान है, पेशाब अब मुबारक मैं पे बोलूं, खादिम रिजवी अब का मैं बयान बोलूं है। भाई, अब मैं बोलूं। अच्छा ये रुक जा भाई, रुक जा, ये नहीं भी नहीं, सुन लो जरा। रुको रुको, ये तुम्हारे इंजीनियर साहब भी इस हदीस को सही कहते हैं, ये देखो। इस्लाम यूं प्याला होता था आपका एक, तो इसको भी अगर कोई बयान करता है तो नबी इस्लाम ने कभी अपना खून पिलाया नहीं किसी को, हादसाती तौर पे किसी ने पी लिया। पेशाब मुबारक का भी एक वाक्य, हाँ पसीना मुबारक के बारे में बुखारी मुस्लिम हदीस है कि नबी इस्लाम यूं प्याला होता था आप, वो साइड पे जाके सहाबा हुजूर का पेशाब मुबारक और खून पी, ये लफ्ज अगले पाक ही नहीं बल्कि कर ली है, बस और इतनी थी। किसी को नहीं पता था कि इसमें मुबारक, खून मुबारक, पेशाब हो गया भाई, मुबारक, अब यार आप बोलूं। रिवर्स मुबारक गियर में समझते जा हैं। रहे हो साहिल। जहां तक पीने का ताल्लुक है ना, तो एक रवायत है, मजमू ज़वाइद में भी है और इमाम तबरानी ने भी अपनी मोजम में ली है कि हुजूर की एक कनीज थी, तो सर्दियों में नबी इस्लाम ने अपनी चरपाई के नीचे एक लकड़ी का प्याला रखा होता था जिसमें आप पेशाब किया करते थे ताकि उठ के बाहर ना जाना पड़े। उस बेचारी को नहीं पता था कि इसमें पेशाब है, उसने उसको पानी समझ के पी लिया, तो इसका मतलब है कि उसमें बदबू भी नहीं थी। अल्लाह के नबी का पेशाब था, अल्लाह के नबी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी वाले। तो हुजूर ने जब बाद में पूछा कि इधर वो प्याला था, कहा या रसूलल्लाह मैंने तो पी लिया, मुझे तो पता नहीं था। आपने फरमाया तुमने अपने और जहन्नम की आग के दरमियान एक मजबूत आड़ कायम कर ली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस इतनी कर दे थी। साहिल, काफी है साहिल, काफी है, हुजूर काफी है। सुन लिया भाई, हदीस बिल्कुल सही है। अब ये सब है ना, यहाँ पे हेलो बहाने नहीं बनाना। हाँ हेलो हाँ अलकामा साहब, हेलो, अरे आगे बोलोगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हदीस ज़ईफ है। और दूसरी बात, ये जो अरे पीने भाई का वाकया है, ये हद हलाल हद पर है, जो हद है है, हद है। ये नहीं है, ये किसके मुताबिक ज़ईफ है? किसने ज़ईफ तुम्हारा करार दी है? तुम्हारा इंजीनियर मिर्जा बोल रहा सही है, तुम्हारे पूरे वेबसाइट्स वाले बोल रहे सही है, तुम्हारा ये खादिम रिजवी बोल रहा सही है, तुम्हारा दूसरा आलिम बोल रहा है सही है। तुम किस खेत की मूली हो भाई जो तुम ज़ईफ कह रहे हो? उसकी वजह तो बताओ। ज़ईफ अथॉरिटी पर होता है, ज़ईफ जो है तो उसूल के किसने कहा हिसाब से ज़ईफ? ज़ईफ होता है। किसने ज़ईफ कहा है? किसने कहा ज़ईफ? सनद दिखाओ, हाँ सनद में ज़ईफ है रावी। और दूसरी बात, तो ये सनद हलाल बता पर तो नहीं। रहे हैं, सनद ठीक है। जो सनद किसे कहते हैं? ओहो, चेन ऑफ नरेटर को सनद कहते हैं, डंगर। अरे डंगर, कुरान और हदीस, सही हदीस के मुकाबले में जो हदीस टकराती है वो अबे ज़ईफ यार होती है। डंगर, इतना चेन जिसको अरे तुम सनद डंगर, कहते हो वो सही है, वो लिखा हुआ है सही बुखारी की। अरे अरे चुप न, साहिल, इनको अंग्रेजी नहीं सुन न, आती है, इनको उर्दू में बताया जो करो यार। सही है, चेन जो है वो क्या होती है उसको उर्दू में बताओ यार। यार इसने ये क्या है यार? जो इसने सही हदीस, ओह माय इसने गॉडनेस। चेन नहीं देखी, इसको मालूम नहीं है, इसके सामने बड़े बड़े अल्लामा बोल रहे सही है, लेकिन इसको एम्बैरेसमेंट इतनी है ना इस हदीस की वजह से कि ये सही अगर हदीस रहे भी ना तो ये रसूलुल्लाह के पेशाब को जो है ना नापाकी कहेगा ये, क्योंकि इसके दिमाग में ये शर्म आ रही बैठ है ही नहीं उसको। रहा है कि मेरे रसूलुल्लाह ने ऐसी हरकत क्यों की। प्रॉब्लम ये है इसके साथ, समझ रहे हो? यार साहिल म्यूट एक क्यों मिनट, करते हो ये बताओ? डर लगता है बात कोई और बोल करने में सके, क्या? ताकि कोई और भी कुछ बोल सके। अच्छा एक साहिल बात एक बताओ। मिनट, जब ये मैं ना बोल रहा हूँ कॉफी कि पी ये रही थी। सही अरे हदीस सुनो, जो कुतुब सित्ता में जो हदीसें भरी पड़ी है, किताब तहारत में पेशाब नापाक है, फिर तुम ऐसी किताब से पेश कर रहे रसूलुल्लाह हो का जो कुतुब सित्ता के रसूलुल्लाह का सबसे निचले दर्जे में है, रस, जो कुतुब रसूल सित्ता में उससे फर्क आता नहीं नहीं पड़ता। है, उससे आप नहीं हदीस अरे नहीं भाई, इसको इसको उसूल तुम्हारी हमारी पेशाब मुबारक नहीं है, नबी की पेशाब मुबारक है भाई। हाँ, और दूसरा इसको उसूल भी नहीं मालूम है। कितने भी अगर वो कुतुबे सित्ता ना भी हो, उसकी सनद अगर सही हो तो वो हदीस सही होती है, उसकी ऑथेंटिसिटी मानी जाएगी। ये कोई उसूल नहीं है कि भाई अगर अगर कुतुबे सित्ता में नहीं है तो उसकी उसकी जो इंटेंसिटी है या उसकी जो क्या कहते हैं उसको ऑथेंटिसिटी है वो कम हो जाएगी। ये हजरत को इतना भी नहीं मालूम है। ये बोल रहे कौन सी किताब से ला रहे? मैंने आपसे कहा था कि एक हदीस बता दो जहां पे ये लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह का पेशाब भी नापाक है। जी
पेशाब कुल्लिया तौर पर नापाक है, चाहे वो किसी का हो। हदीस अगर नापाक हदीस नहीं होता तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत हदीस में पानी का इस्तेमाल नहीं करते, हदीस वो हदीस उठ जाते हदीस हैं, बगैर पानी से हदीस धोए उठ जाते हैं। हदीस हदीस भरी पड़ी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी मुस्लिम रस में है। आप सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम खड़े, अरे मेरे भाई भरी पड़ी है मत बोल, हवाला दे, हवाला है हवाला रसूलुल्लाह का सही मुस्लिम में मुत्तफिक अलैह हदीस है, और कुतुब सित्ता के अलावा जितनी भी सारी नंबर किताबें हैं सब में है नंबर किताब तहारत। नंबर एडम यार ये लोग क्या दिमाग है यार इनका, हवाला मांग रहे, नंबर मांग रहे, ये अपना इसमें है उसमें क्यों कर रहा है भाई, हवाला दो ना हवाला। सर ये सुनो हवाला है नहीं ना। सुनो पहले, रसूल हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कूड़ेदान के पास खड़े हुए और वहां पर कचरा भरा हुआ था, तो आपने वहां पेशाब किया और सहाबा रजी अल्लाह अन्ह से आपने पानी मांगा, तो आपको वो पानी ला कर दिए और आपने उसे धोया, यानी आपने तहारत हासिल की, पेशाब करके आपने धोया, पेशाब हम्म करके धोया। इसकी ये दलील है, सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, तिरमिजी में है, नसाई में है, अबू दाऊद में है, इब्न माजा में है, हम्म मुत्तफिक अलैह हदीस है, आपने उसे धोया। तो इससे अच्छा ये बात फ्रूट वाज़ेह हो गई फ्रूट कि फ्रूट फ्रूट आपका फ्रूट पेशाब पाक अरे नहीं रुको है, पेशाब एक नापाक मिनट है, चाहे वो किसी एक का हो। मिनट अगर वो एक जो मिनट आपने एक मिनट यार, तुम लोग को ब्रेक क्यों नहीं लगाना है, फ्रूट घर पे लाते हो तो धोते हो क्या नहीं धोते हो, फ्रूट घर पे हाँ, लाते हो तो फ्रूट लाके धोते हो ना, फ्रूट फ्रूट घर पे लाते हो, ये फ्रूट है। फ्रूट पेशाब लाके करके धोते, पेशाब को धोना इसकी मैं अलामत है ये कि वो नापाक है। नहीं मैं एक ये सेकंड बताना चाह साहिल रहा हूँ। साहिल मैं इसको सेट कर हाँ, देता हूँ। अगर मैं आपको साबित कर दूं कि मोहम्मद जनाबत की हालत में भी नमाज पढ़ सकते हैं, उनकी उनकी नमाज कायम रहती है, और तो फिर ये धोना या ना धोना सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है ताकि लोग सुन्नत पे अमल करें। मैं नहीं साबित कर दूं नहीं आपको, मोहम्मद जनाबत की हालत में नमाज नहीं पढ़ कर सकते हैं सकते। ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद जनाबत के हालत में नहाते थे फिर नमाज पढ़ते थे, और सही अगर मैं हदीस में साबित कर भरी दूं, पड़ी है। अगर मैं सही हदीस में साबित नहीं, कर दूं, क्या अगर मैं क्या सही हदीस में साबित साबित करोगे, क्या क्या अगर साबित करोगे, अगर मैं सही हदीस में क्या? साबित कर दूं कि हाँ तो मोहम्मद, बताओ ना क्या साबित करोगे। इतना सुनोगे तो भड़का हुआ फिर क्यों है, यार ये बंदा क्या पागल है यार सुनता क्यों बंदा नहीं तो है। तू पागल है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, भक्त को चंदा बटोर रहा है, झूठी हदीस बयान करके और झूठ बोलकर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में नहाते थे फिर नमाज पढ़ते थे। तो हाँ सुनना भाई, सामने वाले का सुन तो सही, पूछ तो सही कहाँ लिखा है, साबित कर, कुछ पूछ तो सही, सीधा नहीं नहीं क्यों करता है भाई तू। अरे तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या बोलना चाह रहे हो। जनाबत की हालत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाए बगैर नमाज पढ़ते थे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ मैं तो दिखा दूं। एक मिनट आना, एक मिनट तो भाई नहीं है, एक बार, अब फिर देख, दिखा दूं बोल रहा है तो भी नहीं है बोलता, बोल रहा हूँ नहीं है। अरे तो देख वो हंस रहे हो, जब बोल रहा हूँ नहीं है, जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा अगर मैं जनाबत दिखा की दूं, हालत। अगर मैं दिखा दूं क्या करोगे। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। नहीं नहीं अगर मैं सुन लो, अब यहाँ पे सुन लो, अभी भी कोई हुज्जत, अब कुतुबुस सित्ता बोल रहे हो ना, कुतुबुस सित्ता में से दिखाता हूँ, सही दिखाता हूँ, दिखाओ उसके साथ क्या दिखाओ करोगे दिखाओ अब यार बात दिखाओ ना। करोगे क्या, अगर सही हुई कुतुबुस सित्ता में हुई तो अब क्या करोगे, अब भी इस्लाम छोड़ देगा भाई हमारा, अब भी इस्लाम छोड़ देगा, अब भी छोड़ेगा। इस्लाम छोड़ दिखाओगे देगा। तो मैं एडम सीकर की बहन से शादी कर लूंगा और इस्लाम को छोड़ दूंगा। मेरी बहन तो शादी यही मेरी, औकात है आपकी। यार तुम लोग शादी से हाँ, सेक्स से बाहर क्यों नहीं शादी निकलते। कर लूंगा ना, मैंने ये तो नहीं कहा कि रेप कर लूंगा एडम सीकर की अच्छा बहन को। इस्लाम से मैं निकल बोल रहा जाएगा हूँ ना एडम लेकिन, सीकर की बहन से शादी करके इस्लाम, इस्लाम को छोड़ के क्रिश्चियन बन जाऊंगा। मेरी तो बहन अच्छा ही कोई चल नहीं। क्रिश्चियन बन जाएगा, हाँ चल वो तो बहन चलो है ही नहीं, तो मोहम्मद से बाहर वो निकल आएगा, मसला ठीक तो है सेट हो गया, लेकिन चलो सेट हो क्रिश्चियन गया, बन जाएगा। क्रिश्चियन बन जाएगा। दिखाओ जी, अब दिखाओ हाँ जी, स्क्रीन दिखाओ, नहीं ओके एडम सीकर की अब बहन से दिखाओ शादी दिखाओ। करूंगा। बहन है नहीं, बहन पैदा करे, अपनी माँ दे देना, बहन पैदा कर देता हूँ तेरे लिए। अच्छा आगे तेरी माँ, चलते हैं। सर तेरी स्क्रीन बहन से दिखाए, सर इन्हें स्क्रीन दिखाए, सर इन्हें स्क्रीन दिखाए। बहन चाहिए, बहन दिलवा देता हूँ यार। ये बहुत फनी था। बहुत ज्यादा। अरे जब बोल दिया उसे बहन नहीं है तो वो तो शर्त हट गई, तो दूसरी शर्त क्रिश्चियन बनने की है, तो वो बनना भाई तू।
बात सुनते नहीं है यार, कान नहीं है इनके। देख भाई अभी हदीस देख। ओके, ये देखे सर, सुनन नसाई की हदीस है 183। यहाँ पे कह रहे हैं, आई एंटर्ड अपॉन उम्मे सलमा एंड शी टोल्ड मी। हदीस नंबर बता जरा, हदीस नंबर मैं भी खोलूं, हदीस नंबर बता। अबे सुनन सामने लिखी है, नसाई, सामने लिखी सुनन है नसाई स्क्रीन पे। 183 हम सबको दिख रहा है भाई, आपको नहीं दिख रहा है अलकमा साहब? नहीं, स्क्रीन छोटी है, हदीस नंबर बताइए एक बार, मैं सर्च कर रहा हूँ, 183 हदीस नंबर बताओ। 183 बड़ी स्क्रीन लगाओ 183 इनके लिए। 183 हाँ सुनन नसाई। हाँ, हाँ सुनन नसाई 183। कोई नहीं, हाथ चुप लगा दो, कर बड़ा हो यार, जाएगा, तेरी बड़ी हो बहन से जाएगी शादी स्क्रीन। कर लूंगा। अरे बस ना खोल तो भाई, रहा अभी हूँ, अभी तक गम में क्यों है, गम में क्यों है? रुक जाओ, चल हदीस देखो खोज अभी। रहा हूँ अब बताओ। हदीस, खोज रहा हूँ। खोज रहा हूँ, खुजेगी ही नहीं। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੇੜੇ ਗਵਾਚੇ ਨੇ तेरे। ओ बाप रे बाप। हाँ, तुम हदीस तो पढ़ो। हदीस मिली है, पढ़ रहा हूँ मैं। ऊंची पढ़ना। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गया तो उन्होंने मुझसे बात किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतलाम से नहीं, सुबह करते फिर रोजा रखते, और हमने सलमान बिन ये डर यसार से इनसे ये हदीस के साथ ये बयान डर रहा किया है कि कि उम्मे कहीं सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये चीजें खा गया पढ़ते पढ़ते। इनसे बयान किया कि खा गया, इन्होंने नबी लफ्ज खा करीम गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Oh खिदमत my में God. लफ्ज ही खा गया क्या बीच में से। लफ्ज क्यों क्या खा क्या गए हो क्या पीछे खा गया, क्या खा गया? स्टेट ऑफ जनाबा, जनाबत की हालत में, वो क्यों नहीं पढ़ा? अरे पढ़ तो रहा हूँ, पूरी हदीस यही है। तो मोहम्मद जनाबत की हालत में था? नहीं है, लिखा हुआ एहतलाम से है नहीं, मोहम्मद एहतलाम से यूज्ड नहीं, टू, सुबह करते। पॉज कर, म्यूट कर। मैसेंजर ऑफ अल्लाह यूज्ड टू वेक अप इन द स्टेट ऑफ जनाबा। स्टेट ऑफ जनाबा क्या होती है? जनाबत की हालत क्या होती है? अरे तो मैं तो वही पढ़ रहा हूँ ना। सलमान बिन यसार कहते हैं कि मैं, सुन ले एक बार, सलमान बिन यसार कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन सलमान नहीं है, उम्मे सलमा सुलेमान रज़ी है। अल्लाह अन्हा के, सुलेमान, हाँ, सलमान नहीं है। सुलेमान बिन यसार कहते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गया तो उन्होंने मुझसे बयान किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतलाम से नहीं बल्कि जिमा से सुबह करते फिर रोजा बोल रखते। दिया सलाम से नहीं, बोल लेकिन दिया। जमा से, यानी रोजा तो जनाबत की हालत में है, इसमें कोई शक नहीं। और नमाज भी पढ़ रहे हैं ना। और हम से सलमान बयान करते हैं कि इस हदीस के साथ यह भी बयान करते कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनसे बयान किया कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वहाँ हुआ पहलू में गोश्त का टुकड़ा पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से खाया, फिर नमाज के लिए खड़े हुए और वजू नहीं किया। तो जनाबत हाँ, की हालत में थे, सेक्स की वजह से, जमा की वजह से, वेट ड्रीम की वजह से नहीं, नहीं, रात में ट्रक नहीं उल्टा। म्यूट कर, सुनो म्यूट कर, सुनो, समझ ये बाद का मौजू, ये बाद की बात, ये बाद की हदीस है। चुप, समझ, सुन पहले। मोहम्मद साहब इख्तिलाम की हालत में, रात को ट्रक नहीं उल्टा, बीवी से जमा करने के बाद पकड़ा है लोग। जनाबत की हालत में खाना भी खाया, रोजा भी रखा, नमाज भी पढ़ी और वजू भी नहीं किया। साहिल अभी से बोलने दे यार, पूरा माइक दे उसको बोलने दे। ये बोल रहा है कि वो अलग वाकिया है, मतलब वो अलग है, तो बीच में अलग वाकिया है, वो अलग बात। साहिल नहाना साबित कर दे, बगैर फुल स्टॉप के चल रहा है सारा कुछ यार। गुसल साबित कर दे, इस हदीस में गुसल साबित कर दे, ये वाकिये में गुसल साबित कर दे। तेरी बात सही, हमारी बात गलत गया है, वो दूसरा है, और ये नीचे का वाकिया है, ये दूसरा वाकिया है। समझ में आ रही बात? साबित करो। हदीस से ही साबित है ना, हदीस से ही साबित है। कहाँ है? हदीस में साबित है। क्या साबित है? हदीस में लिखा हुआ है। हम और सलमान बिन यसार ने इस हदीस के साथ
जो ये हदीस बयान किया, इस हदीस के साथ बयान किया कि उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा, ये जो हदीस बयान कर चुका, फिर इसी में एक और हदीस ऐड कर रहे हैं कि सलमान कहाँ है रजी अल्लाह अन्हु ने इनसे साबित? बयान किया कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वहाँ पहलू में गोश्त रखा गुसल और गोश्त गुसल खाया। साबित करो, हाँ, गुसल साबित ये करो। दूसरी हदीस है, इसमें गुस्ल में नहीं थे, इसमें तो गुस्ल में ही थे, वजू में कहाँ भी है होंगे। कहाँ है वो कहाँ है दूसरी गुसल में हदीस है, ऊपर का टुकड़ा ही अलग है। कि तो बात समझ साबित में नहीं करना आ रही। इस ये सुन 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 अलकमा भाई सुनो सुनूंगा क्या? सुनो ये दूसरी हदीस है और मैं दूसरी हदीस पेश कर तो रहा हूँ। इस नहीं नहीं सुनो दूसरी सुनो हदीस इस नहीं, अरे यार रुक जाओ यार, तुम सुनते नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि ये वाकिये में अगर आप कह रहे हो कि रसूलुल्लाह ने बीच में गुसल किया था, वो गुसल साबित करो, आप गुसल साबित करो। नहीं कर सकता। गुस्ल दूसरी हदीस में है ना, कहाँ है गुस्ल बोला हूँ ये दूसरी हदीस में। किधर है दूसरी हदीस? उसमें ये पूरा वाकिया होना चाहिए और बीच में गुस्ल होना चाहिए, बताओ। दूसरी हदीस में भरी पड़ी है। अरे फिर भरी यार, ये जब भरी पड़ी बोलता है ना, मेरा दिल करता है कि एक फाइट अपने आप को अच्छा, मारूं। एक सेकंड, मैं किताब से ही डाउनलोड कर लेता हूँ अभी हाँ, किताब खोल लेता हूँ मैं। कोई भी सही बुखारी ही खोल लेता हूँ। सही हाँ, ये बुखारी, वाकिया बताना, यही वाकिया बताना। सही बुखारी। रसूल कुछ भी सल्लल्लाहु अलैहि खोल लो वसल्लम भाई। जनाबत में हालत में नहाते फिर नमाज पढ़ते हैं। और इस ये जो टाइम में नहीं हदीस ना, जो इस तुम टाइम में नहीं ना आए। सुनो क्या मेरी इस बात टाइम सुनो। सही ओ बुखारी अलकमा खोल साहब, रहा हूँ मैं, अरे सुनो ना यार, खोलो तुम। सुन रहा तुम्हारा हो हूँ सकता, तुम्ही लोगों। खोलो, हो सकता है तुम्हारा दिमाग का ताला भी खुल जाए। पहले एतराज अच्छे से सुन लो। तुमने ये वाकये में, क्योंकि हमारा एतराज ये है कि जब ये वाकया हुआ रसूलुल्लाह ने गुस्ल नहीं किया, तुमने ये जब साबित तुम करना हदीस है। का झूठ बोलते हो तो मैं कहा वही साबित कर रहा तुम हूँ, झूठो, सही बुखारी खोल रहा हूँ। ये वाकया होना चाहिए उसमें सही बुखारी में। अरे ये वाकया तो अलग अलग दो हदीस है, एक में किसने कहा इंक्लूड है। अलग अलग दो हदीस है? किसने कहा दो? अरे जब हदीस सनद के एक है। सयाको एक सबाक से नहीं समझ रहे हो? दो नहीं, हदीसें एक एक में दिन की मिक्सचर बात है। हो रही है, एक दिन की बात हो रही है, एक दिन की बात। ये देखो शुरू कहां से हो रहा है। शुरू हो रहा है रात में टपाटप से, उसके बाद बात जा रही है रोजे क्या पे। सो तुम्हारे मम्मी के साथ तुम्हारे पापा? अरे सुनो यार, हाँ टपाटप ही करते थे ना भाई, हर अरे कोई टपाटप ही करता है। लैंग्वेज सही यूज करो ना, हर लैंग्वेज कोई, सही यूज करो ना। अरे हर कोई टपाटप ही करता है ना यार। अभी मेरे को हाँ तो फिर सेक्स तुम बोलने में, वही से तो तुम पैदा हुए हो, टपाटप तुम भी से ही। वैसी तो फिर तुम भी वैसी अरे सुनो, तुम भी वैसी ही पैदा हुए तुम हैं। वैसे ही पैदा अपने, हुए ना। अरे सुनो भाई, तुम भी वैसे ही पैदा हुए। सेक्स बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। 8,000 लोग देख रहे हैं भाई, सेक्स बोलना ये इतना अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से मैं टपाटप बोला। ठीक है, चलो तुम्हारी खुशी के लिए मैं सेक्स बोलता हूँ। रात में सेक्स हुआ, उसके बाद सुबह में रोजा रखा, उसके बाद शाम में उन्होंने वो ग्रिल्ड रिब्स और ये सब खाया, उसके बाद नमाज पढ़ी और वजू भी नहीं किया। ठीक है, तो ये एक ही दिन का वाकया रात लग में रहा है। नहीं है। ये ग्रिल्ड रिब्स जो खाई, कौन कह रहा है कि हाँ शाम में खाई, कि सहरी में खाई? नोबडी इज हाँ टेलिंग दैट। सो हाँ, वो बेसिकली भी है। मेरे ख्याल में तो इस हदीस के मुताबिक नबी पाक ने रोजा रखने के लिए सहरी की है, जिसमें हम्म उन्होंने ग्रिल्ड रिब्स खाई हैं, और उन्होंने उसके बाद नमाज भी पढ़ी है। क्योंकि बताया जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट देखे ना, उम्मे सुलमा क्यों बता रही है कि नबी पाक जनाबत में थे, कि हम्म जनाबत की हालत में उठे सेक्स करके हम्म मुझसे, ऑब्वियसली उनकी बीवी है, मुझसे सेक्स करके उठे, उठने के बाद वजू नहीं किया, गुस्ल अरे नहीं किया। पागल, ये यार सब्र अलग कर अलग यार, सब्र वाकया है, कर दो यार, सब्र दो कर, सब्र अलग कर अलग वाकया है, एक क्या? शाम का वाकया है। भाई, सब्र कर समझ में ही नहीं आ यार, रहा है तुम सब्र कर ओ लोगों भाई, को। सब्र कर, सब्र कर। देखो सबर नबी, तो तुम्हें नहीं होता है। अब बोलने दे ना यार। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उम्मे सुलमा ने बताया कि अल्लाह का नबी जब उठते थे, यूज टू वेक अप, यानी कि कंटिन्यूअस में गेम हो रही है, स्टेट ऑफ जनाबत में मेरे से सेक्स करके, वेट ड्रीम की वजह से नहीं, वेट ड्रीम की वजह से नहीं, ट्रक नहीं उल्टा, देन ही वुड फास्ट, तो उस वक्त रोजा रखते थे। एंड शी टोल्ड हिम दैट शी ब्रॉट प्रॉफिट सम ग्रिल्ड रिब्स, और उन्होंने वो खाई।
खड़े हुए नमाज पढ़ी, वजू भी नहीं किया। सो पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, दिन के टाइम या रात के टाइम किस टाइम पे सेक्स किया, गुस्ल नहीं किया, रोजा रखने के लिए उठे, सहरी खाई और नमाज पढ़ी। 3 चीजें हैं, इसके अंदर चौथी चीज ही कोई नहीं है। दैट्स इट। यस अलकमा भाई। अरे बोलो अलकमा साहब। मैं बोल रहा हूँ कि म्यूट क्यों करते हो, डरते क्यों? कंटिन्यू क्योंकि बात करने दो। अरे तो तुम क्योंकि सुनते ही नहीं हो गलत ना। बता रहे हो, हदीस पर तुम झूठ बोल रहे हो ना। ये अलग अलग वाकया है दो। जब से मैं बोल रहा हूँ ये अलग अलग वाकया है दो, और इसको समझने के लिए दूसरी हदीसों पर जाना पड़ेगा। मैं दूसरी हदीस निकाल के जब बोल रहा हूँ कि मैं सही बुखारी खोलने जा रहा हूँ, उसमें पूरा एक चैप्टर ही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में नहाते थे, फिर वजू करते थे। वो तो नहाना ही वजू हो गया, और फिर वो नमाज पढ़ते थे। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो तुम बोल रहे हो कि नहीं, ये 2 अलग अलग हदीस को एक में ही जोड़ रहे हो। सही बुखारी किताब तहारत उठा के देखो, पूरा चैप्टर ही है। सही मुस्लिम में भी है, नसाई में भी ये है। नसाई की किताब तहारत की हदीस है भाई। अरे साहिल ये भाई नसाई इसको की 10 किताब मिनट तहारत दो। की हदीस ही है। साहिल भाई इसको 10 मिनट दो, इसको अरे बुक तो खोल ये के चेक दूसरी करने दो एक हदीस है बार। ना। ये हदीस जो है ये 2 डबल हदीस है, एक में ही इंक्लूडेड है। 2 अरे वाकयात हैं। अगले समझ में नहीं दो आता? एक हदीसों को हदीस में 2-3 वाकया होता है। मेरे भाई तब से मैं यही कह रहा हूँ ना। दो तीन वाकया होता है, तो तू कोई ऐसी हदीस बता दो ना तुम जिसमें ये पूरा वाकया और उसमें गुस्ल भी हो। अरे भाई हदीस नंबर मुझे याद नहीं है, मैं पूरा किताब ही खोल रहा हूँ जब मैं बोल रहा हूँ तो। साहिल तो भाई इसको 10 जब मिनट आ दो ना, तो जाएगी ना। किताब खोलने दो ना भाई। इसको बैक स्टेट रखो, जब 10 मिनट दे दो इसको, तो दूसरे मोमिन को लेते। दूसरे को ले लेते हैं, जब तक खोल के निकालो तुम। ठीक जब है तक भाई। सुपर चैट ले लो आप, सुपर चैट बहुत आ गए आपको। हाँ, जेके साहब कह रहे हैं आई एम नॉट मुस्लिम्स बट एंजॉयिंग एवरी डे व्हाइल माय डे वॉकिंग टुडे आई गॉट अ चांस टू हियर लाइव, यू गाइस आर ऑसम। सोहेल एंड ये यार ये 2-3 लोग आके सोहेल सोहेल करके ना, ये देखो लोगों को लग रहा है मेरा नाम सोहेल है। सोहेल साहिल सोहेल हो गया है। वो अहमद करके जो भाई आते हैं वो भी सोहेल सोहेल करते रहते हैं। तो साहिल एडम जस्ट लविंग योर आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम लंदन, कीप रॉकिंग, थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर मैसेज एंड द कंट्रीब्यूशन। और जितने लोगों ने अभी तक सुपर चैट सुपर स्टिकर्स भेजा, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्स मुस्लिम प्रॉफिट मोहम्मद साहब कह रहे हैं इसको हदीस मौलाना प्यार करके मस्जिद में देगा। और यार वो बाय द वे हम जाके, क्योंकि 8000 लोग इस वक्त देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इट्स द राइट टाइम कि यार वो मेरा जो अलाइव चैनल है भाईजान, उस पे मैं मूव कर गया हूँ। मेरा जो चैनल है ना एडम सीकर उर्दू, उसपे से सारी वीडियोस खत्म कर दी हैं। तो भाई लोगों मेरे अलाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो सैटरडेज की होगी वो उसी पे होंगी। अच्छा, आज स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हो ना तुम मैडम? नहीं, मैं स्टार्टिंग से नहीं देख रहा, मैंने मेरे को भी एक स्ट्राइक आई है आज। ना कर अच्छा, कॉपीराइट स्ट्राइक आई वो बड़ी बात नहीं है। आई किधर से है ये बता। वो भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि मेरे ही वीडियो पे मेरे को स्ट्राइक भेजा है बंदे ने। यानी कि एक बंदे ने तेरी वीडियो अपने पास कॉपी करके डाली और उसी में तुझे को स्ट्राइक भेज दी है। हाँ, वो पुराना जो चैनल था मेरा रिएक्शन राजा, उसमें से उसने वीडियो उठाया था लगता, वो मेरा ही वीडियो, मैं उसमें बोल रहा हूँ, वो वीडियो पे मेरे को स्ट्राइक भेजा है बंदे ने। कितना महान है सोचो। लेकिन चलो तुम तो ओपन हो, तुम तो उसका रिबटल फेंको बड़े आराम से, कोई दे मसला ही दिया, नहीं हो, रिवर्ट हो जाएगा। ये भेज दिया मैंने, काउंटर नोटिफिकेशन भेज हाँ। दिया उसको। हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो ये हरकत है इनकी। यार बेवकूफी की इंतहा है यार, बेवकूफी की इंतहा है। लाइक सीरियसली सर, बस उनको चैनल रोकना है किसी तरीके से एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, एग्जैक्टली।